एक बार थोड़ा सा Recording in बैकग्राउंड दे progress. देता हूँ। सीधा आगे पढ़ने पे चलेंगे, ज्यादा फोकस नहीं करेंगे इंट्रोडक्शन वगैरह। मैं हूँ वास्तु आचार्य सौरभ, एंड एक न्यूमरोलॉजिस्ट। पिछले 11 साल से मैं एक वास्तु की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अभी तक कम से कम मैंने 5600 प्लस स्टूडेंट्स को पढ़ाया है न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु के कॉन्सेप्ट्स को। एंड डेस्टिनी वर्ल्ड जो ये प्लेटफॉर्म है, ये एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको सारे जो ऑकल्ट से रिलेटेड कोर्सेज हैं वो अफोर्डेबल प्राइसेस पे पढ़ाए जाते हैं। एंड यहाँ पर हम वास्तु हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गया, टेरो कार्ड रीडिंग हो गया, प्लस आपके रेकी हीलिंग के कोर्सेज जो होते हैं, हर चीज मैं नहीं पढ़ाता हूँ क्योंकि मैं हर चीज का एक्सपर्ट नहीं हो सकता हूँ। मैं वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट हूँ, बट हमारे प्लेटफॉर्म पे एक्सपर्ट ट्रेनर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो बाकी चीजों का ध्यान रखते हैं एंड आपको आगे लेकर चलते हैं। ठीक है, चलिए, ग्रेट। एक बस मुझे 1 मिनट का वक्त दीजिएगा, हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन अच्छे से। एंड सिर्फ एक। चलिए शुरुआत करते हैं। अंशु जी का फोन था, वो कह रहे बस उनकी मीटिंग थोड़ी देर में खत्म हो जाएगी एंड वो भी इस वर्कशॉप को ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। अभी मैं डाउट सेशन आप सभी का लूंगा। अमित जी, आप जो कह रहे हैं कि सर क्लियर अबाउट माय बेसिक डाउट्स, आपके मैं अभी सारे क्वेश्चंस जो आपके डाउट्स होंगे वो भी मैं आपके पूरे क्लियर। अभी सेशन एक बार हम थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं क्योंकि टॉपिक्स बहुत हैं कवर करने के लिए, एंड उसके बाद मैं आपके फिर Q&A सेशंस लेता हूँ। ठीक है, शुरुआत करने से पहले सभी से आग्रह करता हूं, एक बार जैसे हमने प्रोसेस किया था, आज भी उसी प्रकार से बिल्कुल हाथ जोड़ के एक बार प्रार्थना करिए अपने गुरु एंड अपने इष्ट देवता से, क्योंकि ये जो विद्याएं हैं आप जितना मर्जी चाहे कहीं भी सुन लीजिए, जब तक उनकी कृपा नहीं होगी नहीं इसको ग्रहण कर पाएंगे। चलिए, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजनी गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। चलिए अच्छे से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जहां से हमने छोड़ा था वहीं से हम आगे टॉपिक्स को लेकर चलेंगे। एंड जिनका अगर मिस हो गया था कल का सेशन, वो उनको ग्रुप में ना उनको लिंक्स मिल गए हैं, वो मैंने वीडियो टीम को कह के पब्लिक कर दिया है, वो आप इजीली देख पाएंगे एंड वहां से आप अपना फर्स्ट सेशन को इजीली देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आज आगे चलते हैं। एंड मैं एक बार स्क्रीन अपनी शेयर कर रहा हूँ। एंड कल सभी के पास दिशा शक्ति चक्र है अपने पास, या फिर जो मैं स्क्रीन पे दिखाऊंगा उसको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एक एक दिशाओं की हम कल गणना कर रहे थे। विद रेमेडीज हम पढ़ रहे थे कि क्या क्या इन दिशाओं में हम रेमेडीज कर सकते हैं अगर हमें कोई प्रॉब्लम आ रही है उन दिशा से रिलेटेड तो। ठीक है, चलिए मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर रहा हूं अपनी, 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है, मैं एक बार मौसमी जी आप कह रहे हैं कि ग्रुप में एक बार डाल दीजिए, मैंने ग्रुप में वैसे ऑलरेडी डाला हुआ है, मैं दोबारा से एक बार आपको ना ग्रुप में दिशा शक्ति चक्र दोबारा डाल देता हूँ। 1 मिनट रुकिए। चलिए, ग्रुप्स में मैंने डाल दिया है दिशा शक्ति चक्र, आप चाहें तो वहां से आप रेफर कर सकते हैं। बाकी मैं अपनी स्क्रीन शेयर तो कर ही रहा हूं, उस स्क्रीन में आप इजिली देख पाएंगे। चलिए, परफेक्ट। कल यहां तक हमने सभी ने पढ़ लिया था, आपको पता है हमने कल साउथ ईस्ट की दिशा तक हमने जान लिया था पूरा। चैट बॉक्स में मुझे बताइए, सभी ने देखा? साउथ ईस्ट तक हमने सभी ने पढ़ लिया था कल कि साउथ ईस्ट तक हम क्या करते हैं, क्या उसकी गणना रहती है। एंड अच्छा, साउथ ईस्ट की रेमेडी नहीं बताई थी, बता देता हूं अच्छे से। सुधा जी, साउथ ईस्ट की रेमेडी क्या है मैं आपको बताता हूं। अगर साउथ ईस्ट में अगर आपको कुछ करना है, आप एक रेड कलर का ट्रायंगल लगा सकते हैं साउथ ईस्ट में।
एक कोई भी चार्ट पेपर मार्केट में इजीली रेड कलर के चार्ट पेपर्स आपको मिल जाते हैं, राइट? उस चार्ट पेपर को ट्रायंगल शेप में काट लीजिए, ठीक है? ये सिंपल, इजी एंड इफेक्टिव रेमेडी है। इसमें फिर ना मेटल्स के फॉर्म में भी रेमेडीज होती हैं, बट अभी जो सिंपल है आपके लिए वो मैं आपको बता रहा हूं। एक रेड कलर का ट्रायंगल लेकर उसको अपने घर के साउथ ईस्ट की वॉल पर आप पेस्ट कर सकते हैं। वो वहां की फायर को एक्टिवेट करेगा, ठीक है? एक ये रेमेडी है। दूसरी रेमेडी होती है आप सभी के लिए, रेड बल्ब। अगर आपके पास साउथ ईस्ट जोन है, एक रेड बल्ब लगाने के माध्यम से वहां की एनर्जीज को आप मतलब चैनलाइज कर सकते हैं। अब चैनलाइज कर सकते हैं एंड बैलेंस कर सकते हैं। इसमें फिर अब कुछ आगे मेटल की रेमेडीज भी आती हैं, वो भी नहीं बताऊंगा, वो आपके लिए ना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा सारा। इसमें कुछ कॉपर के ना हेलिक्स वगैरह भी लगते हैं, बट वो मैं अभी अगर टर्मिनोलॉजीज यूज करूंगा तो आपको अभी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो मेरा मानना है कि रादर समझाने से बेटर है कि प्रोडक्ट ही आपको दिखा दिया जाए जिसमें आपको प्रॉपर उसको लगा सकते हैं, ठीक है? तो अभी उस पर मैं नहीं जाऊंगा। ये दो रेमेडीज आप कर सकते हैं 24 आवर्स। बिल्कुल नीरू जी, आप रेड बल्ब जो है वहां पर लिट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0 वॉट का लेना है, उससे ज्यादा बड़ा नहीं लेना है, ठीक है? अमित गुप्ता जी, आप ये जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर जो कॉर्नर है साउथ एंड ईस्ट डायरेक्शन का, क्या वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन होगा? अगर आपने मेरा कल का पूरा वीडियो देखा होगा, बिल्कुल वो साउथ ईस्ट आपका डायरेक्शन होगा। लेकिन जब हम अपने एक लेआउट को प्रॉपरली 16 डायरेक्शंस में ग्रिड करते हैं, उसमें एग्जैक्टली हमारे पास निकल के आता है कि हमारे घर का या किसी भी आपका कोई अगर फैक्ट्री है या आपका कोई कमर्शियल स्पेस है, उसमें एग्जैक्टली साउथ ईस्ट कौन सा निकल के आ रहा है। पूरा आपने वीडियो देखा है तो कल मैंने एक सॉफ्टवेयर दिखाया था ना आपको, डेस्टिनी वर्ल्ड का। उससे हम किसी से भी अगर एग्जैक्ट ग्रेडिंग करते हैं या फिर इस दिशा शक्ति चक्र के माध्यम से जब हम अपने पूरे जगह को ग्रेड करते हैं, एग्जैक्ट वर्किंग निकल के आती है कि ये एग्जैक्टली साउथ ईस्ट है, ठीक है? चलिए, अभी अभी प्रश्न ले लेता हूं, आगे थोड़ा आगे पढ़े फिर उसके बाद, ताकि मैं आपके जितने भी प्रश्न है ना वो अल्टीमेटली सारे प्रश्न ले पाऊं। चलिए, नेक्स्ट दिशा पे आज हम चल रहे हैं। नेक्स्ट दिशा होती है साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, ठीक है? साउथ ऑफ साउथ ईस्ट मुझे आप ही देखकर बताएंगे क्या देता है ये, इसका गुणधर्म क्या है। अपने अपने शक्ति चक्र पे नजर मारिए और मुझे चैट बॉक्स में बताइए क्या देता है ये जोन। बताइए चैट बॉक्स में। कॉन्फिडेंस, ओके। पावर एंड कॉन्फिडेंस, ठीक है। कोई बात नहीं अमित जी, आप देख लीजिएगा लास्ट 20-30 मिनट्स का वीडियो। ग्रेट। अब सभी को मैं बता देता हूं, ये जो दिशा देती है ये देती है पावर एंड कॉन्फिडेंस। आपने कई जगह देखा होगा ना, कोई व्यक्ति कहता है कि मेरे में कॉन्फिडेंस की कमी है, कुछ भी होता है मेरे में वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं आता है। तो आपको क्या करना है, अपने घरों के साउथ साउथ ईस्ट दिशा को चेक करना है कि वहां पर कोई दोष तो नहीं है। दोष कई प्रकार के यहाँ पे दोष हो सकते हैं। एंड अपना देखिए, अभी मैं चार्ट्स, आप हंसा जी पूछ रहे हैं व्हाट अबाउट ईएससी। ईएससी कल मैंने आपको पढ़ाया था, एंड ईएससी की रेमेडीज भी मैंने आपको कल प्रोवाइड करी थी, राइट? आप एक बार वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने पूरी रेमेडी आपको बताई हुई है ईस्ट साउथ ईस्ट की, ठीक है? चलिए, साउथ साउथ ईस्ट में पावर एंड कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा। अगर इस जोन में प्रॉब्लम होता है तो उसमें उनमें कॉन्फिडेंस लेवल नहीं आ पाता। अगर अब कोई व्यक्ति का काम है कि जिनको स्टेजेस पे बोलना है, जिसको कहते हैं ना कि पब्लिक स्पीकिंग का काम हो गया, या फिर आप ये मान के चलिए कि अगर उनकी वाणी में वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं आएगा तो कोई उसको सुनना पसंद नहीं करेगा। तो स्पेशली जिनका भी आप ये मान के चलिए स्टेज पे बोलने का काम है, कॉन्फिडेंस से रिलेटेड काम है, उनके लिए तो यहां पर कोई दोष नहीं होना चाहिए। बट आमतौर पे ये देखा गया है कि आप अगर कोई भी प्रोफेशन कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, अब आपको, अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आपके पास अगर किसी से आप क्लाइंट से बात कर रहे हैं, आप में अगर वो पावर एंड कॉन्फिडेंस की अगर कमी है, तो आप अपना अच्छे से, अपना जो भी आपका काम है उसमें से आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। इसीलिए साउथ साउथ ईस्ट की दिशा को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। यहाँ के लिए एक मास्टर रेमेडी दे देता हूं। यहाँ पे क्या रखा जाता है, एक घी का डब्बा, जो मार्केट में आता है ना, प्योर घी के डब्बे आते हैं,
उसको आपको क्या करना है, रखना कहां पर है, रखना जमीन पर है। ऐसा नहीं कि वहां पे कुछ है, उसको जमीन पे प्लेस कर दीजिए। एंड वहां से उस घी को यूज भी करना है आपने। एंड जब वो खत्म हो जाए तो उसको रिप्लेस कर सकते हैं। ये साउथ साउथ ईस्ट की सबसे उत्तम रेमेडी है अगर आपको पावर एंड कॉन्फिडेंस की कमी है तो। ठीक है। साउथ साउथ ईस्ट में किस प्रकार के इश्यूज हो सकते हैं, सारे प्रॉब्लम आते हैं। देखिए बहुत तरीके, अभी दोषास की मैंने बात नहीं करी। अभी जब मैं आपको थ्योरी ऑफ क्रिएशन, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रक्शन, आज मैं कोशिश करूंगा वो टॉपिक आपका कवर करने का। उसमें मैं कुछ दोषास की बात करूंगा कि किस प्रकार के दोष लगते हैं अलग अलग डायरेक्शंस में, कलर के माध्यम से, एलिमेंट के माध्यम से। अभी मैं आगे का टॉपिक है मैं कवर करूंगा। ठीक है, चलिए। अमित जी, अगर आपका किचन है तो बहुत अच्छी बात है। साउथ साउथ ईस्ट में अगर आप स्लैब पे भी रखेंगे तो आपको रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, साउथ साउथ ईस्ट जोन में अगर कोई घी का डब्बा अगर आप स्लैब पे भी रख देंगे तो भी रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, चलिए, ग्रेट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट दिशा की मैं बात करता हूं। नेक्स्ट दिशा आती है हमारे पास, स्क्रीन पर देखिएगा, साउथ। साउथ की दिशा हमारे पास आती है। साउथ की दिशा आपको क्या देती है, रिलैक्सेशन एंड फेम। ये रिलैक्सेशन देता है एंड ये आपको फेम देती है। अब ये किसके लिए ज्यादा, किसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, साउथ की दिशा इंपॉर्टेंट है सेलिब्रिटीज के लिए। अगर सेलिब्रिटीज हो गया, म्यूजिक कंपोजर्स हो गए, जो आपके जितने जैसे होता है ना कि फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड हो गया, इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। यहां पर उनके घरों में टॉयलेट सीट नहीं होनी चाहिए। अगर होगा तो साउथ, उनका जो नेम और फेम होगा वो उनको नहीं मिल पाएगा। लेकिन ये किसी बिजनेस क्लास के लिए भी, आप चाहे अगर जॉब भी करते हैं तो उसमें अगर आपका नाम नहीं बन पा रहा, अक्सर क्लाइंट्स आते हैं बोलते हैं कि सर मेहनत बहुत करते हैं लेकिन उतना नाम नहीं है मार्केट में। 15 साल से काम कर रहे हैं मार्केट में, मेरा पहचान और मेरी नाम नहीं बनता है। तो कौन सी दिशा रिस्पॉन्सिबल होगी आपकी, साउथ की दिशा को डेफिनेटली आप देखेंगे कि साउथ की दिशा में दोष नहीं होना चाहिए। प्लस अब ये साउथ की दिशा है, आपको रिलैक्सेशन भी देता है यहां पे, इसलिए आप अपना बेडरूम बना सकते हैं। क्योंकि आप अगर साउथ की दिशा में अगर सोएंगे तो बहुत अच्छी नींद आएगी, बहुत अच्छे से आप रिलैक्स हो पाएंगे। सुबह उठेंगे तो जो आपकी एनर्जीज होंगी वो अच्छे से रिजनरेट हो जाएंगी एंड आपका पूरा दिन बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए साउथ में आप अपना बेड लगा सकते हैं, बहुत अच्छी दिशा है। ठीक है, और क्या कर सकते हैं यहाँ पे, साउथ क्या देता है आपको, नेम एंड फेम देता है। तो और क्या कर सकते हैं, आज तक जो भी चीजें आपने अर्न करी हैं इन फॉर्म ऑफ मेडल्स हो गए, या आपने कुछ जीता है अपनी लाइफ में, साउथ की दिशा में आप अपने मेडल्स हो गया, ट्रॉफीज हो गए, हर चीज यहाँ पर स्थापित कर सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड जोन अगर आप यहाँ पे करते हैं तो। ठीक है, हैंड वॉशर लगा साउथ में, अमृतपाल जी, हैंड वॉशर साउथ में अगर हैंड वॉशिंग के लिए अगर आपने लगा रखा है, वो कई बार इम्पैक्ट दे जाता है। एंड नेम एंड फेम और रिलैक्सेशन का प्रॉब्लम अगर आपको दिख रहा है तो डेफिनेटली हमें उसे ट्रीट करना होगा। ठीक है, चले। अब और साउथ की दिशा में हम क्या कर सकते हैं, ये सारी चीजें हमने पढ़ी साउथ से रिलेटेड। साउथ में, अच्छा, एक मास्टर रेमेडी दूं, सभी को मास्टर रेमेडी लेना चाहेंगे। अगर किसी को लगता है, ये मास्टर रेमेडी है, कहीं ऐसे आसानी से नहीं मिलेगी, स्टार मार्क लगा के लिखेगा। किसी को अगर लगता है कि मेरे पे किसी का कुछ साया है, मेरे को कोई तंग करता है, मुझे कोई दिखता है, मुझे किसी का आभास लगता है मेरे घर में कोई है, सुना है कोई कहता है ना, कोई तो है। ठीक है, तो उन घरों में साउथ की दिशा डिस्टर्ब होने से ये सिम्टम्स आपको मिल सकते हैं। ठीक है, देखिए कुछ नेगेटिव एंटिटी का हम इम्पैक्ट मान सकते हैं, उसको थोड़ा भी साइड रखते हैं। बट आप ये मान के चलिए, अगर एक व्यक्ति को ज्यादा आभास हो रहा है कोई है, सोते सोते एकदम से डर जाता है कोई, चाहे बच्चा हो चाहे आपके घर में कोई बड़ा हो, कि मुझे कोई लगता है यहाँ पर अदर एंटिटी है, तो ये प्रॉब्लम्स उन घरों में मैंने
बहुत देखी हैं, जहां पे साउथ डिस्टर्ब होता है। आपको इधर उधर के ख्याली पुलाव, इधर उधर के आपको काफी ना, मतलब सपने इस तरीके के आएंगे कि कोई आपको मार रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। आप रिलैक्स से नींद नहीं ले पाएंगे। कई व्यक्ति होते हैं ना जो रिलैक्स नींद नहीं ले पाते, उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, रिलैक्स नहीं रह पाते हैं। तो साउथ डिस्टर्ब होता है उनके घर का, तब ये प्रॉब्लम आती है। रेमेडी क्या करनी है? पंचमुखी हनुमान जी लगते हैं साउथ में, लिख लीजिए। ठीक है, पंचमुखी हनुमान जी की फोटो। अगर हम उसको रिलेट करें, अगर नहीं लगा सकते तो क्या कर सकते हैं, एक बंदर टांग दीजिए अपने घर के साउथ में। अगर किसी को फैक्ट्री देखनी हो, मैंने एक फैक्ट्री हरिद्वार में करी है जिनकी साउथ फेसिंग है, और मैंने बहुत बड़ा बंदर लटका रखा है वहां पे। ठीक है, तो बंदर लटका सकते हैं, क्योंकि बंदर भी किसका रूप है? हनुमान जी का रूप है। ये रेमेडी भी बहुत अच्छे से काम करती है, आप लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, ग्रेट। आगे चलें। उसका, हाँ, फेस आप नॉर्थ कह सकते हैं प्रवीण जी, नॉर्थ, उसको साउथ में इस तरीके से लगाइए, उनका फेस नॉर्थ की तरफ हो, बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चले आगे चलते हैं। एंड नेक्स्ट जो हमारी दिशा आती है, वो दिशा आती है SSW। SSW की जो दिशा है, डिस्पोजेबल एंड वेस्टेज की दिशा है ये। बात अब मेरी बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा सभी व्यक्ति। SSW जब डिस्पोजेबल की दिशा है, तो यहां पर सबसे अच्छा क्या होगा? कुछ ऐसी चीज लगा दीजिए जो डिस्पोज करता है। क्या करता है? टॉयलेट सीट लगा दीजिए अपने घर में। बोला गया है शास्त्रों में भी, साउथ एंड साउथ वेस्ट के मध्य में टॉयलेट सीट बहुत अच्छी होती है। साउथ साउथ वेस्ट में आप अपने घर में टॉयलेट सीट अगर प्लेस होगा, तो ये क्या करेगा? आपके वेस्टफुल एक्सपेंडिचर्स को कंट्रोल करेगा। ये बहुत अच्छी वास्तुशास्त्र में एक दिशा बोली गई है, एंड बहुत अच्छे से काम करती है। अब ये डिस्पोजेबल की दिशा है। अब यहां पर फिर क्या नहीं होना चाहिए? यहाँ पे आपको बिल्कुल भी नहीं सोना है। जितने वैदिक वास्तु है, जो भी, मैं सबका बहुत आदर करता हूँ, सभी वास्तुशास्त्र बहुत अच्छे से काम करते हैं। बट मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिएगा, इतने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। कई व्यक्ति क्या होते हैं, साउथ वेस्ट को और साउथ साउथ वेस्ट को मिक्स कर देते हैं दिशाओं को। उनके हिसाब से वो साउथ वेस्ट ही है, और वहां पर उनका मास्टर बेड लगवा दिया जाता है। जब लगवाते हैं तो वो बहुत बड़ी पीड़ा दे जाता है। क्या प्रॉब्लम आएगा? आपकी जो भी एनर्जीज हैं उसको डिस्पोज ऑफ कर देगा। आप जो भी मेहनत करेंगे, आपको उसके रिजल्ट्स आने बंद हो जाएंगे। एंड अगर कोई हस्बैंड वाइफ या कोई भी व्यक्ति यहाँ पर सोता है, हेल्थ से रिलेटेड समस्याएं उनकी लगी रहेंगी, वो ठीक नहीं हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स रहती हैं, क्योंकि वो है ही डिस्पोजेबल की दिशा। बात समझ रहे हैं कि कहां से हम ये रिलेट कर रहे हैं ये चीजें? इस दिशा में कभी भी अपना बेड नहीं लगाना है। एटलीस्ट इस तरीके से सर नहीं आना चाहिए। कुछ कई बार होता है जब हम ग्रिड करते हैं, अगर पैर आ रहे हैं तो ठीक है, सर बिल्कुल भी साउथ साउथ वेस्ट में नहीं आना चाहिए। प्रॉपर साउथ वेस्ट में आएगा तो वो बहुत अच्छा है। वो भी अगली दिशा के बारे में मैं जब बात करूंगा तब आपको बताऊंगा। साउथ साउथ वेस्ट में टॉयलेट सीट हो गया, बट अब हर किसी के यहाँ पे टॉयलेट सीट तो नहीं बन सकती, राइट? ऑप्शन ही नहीं है अवेलेबल सर, अब बनी हुई है, अब क्या करें? तो क्या कर सकते हैं, एक येलो कलर का डस्टबिन प्लेस कर सकते हैं आप इस दिशा में। ये भी आपके वेस्टफुल एक्सपेंडिचर्स को कंट्रोल करेगा। प्लस आपके जो आप जो एफर्ट्स पुट कर रहे हैं, उस उन एफर्ट्स के रिलेशन में आपको, मतलब आगे आप आगे बढ़ पाएंगे जो भी आप एफर्ट्स डाल रहे हैं। एक ये आप रेमेडी कर सकते हैं। लेकिन अब एक बात आती है कि सर मेरा तो रूम आता है साउथ साउथ वेस्ट में, डस्टबिन कैसे रखूं? अच्छा नहीं लगेगा। अब किसी का प्रॉपर अच्छे से इंटीरियर करा रखा है घर में, सर अब डस्टबिन थोड़ी ना रूम में रख दूंगा मैं। ऑल्टरनेटिव दे देता हूँ। क्या रखा जाता है यहाँ पे? एक येलो कलर का वास रखा जाता है। एक येलो कलर का प्रॉपर, जिसको हम वास कहते हैं ना, खाली वास रखिएगा, प्लांटर्स मत डालिएगा उसमें, ध्यान रख लीजिए मेरी बात। नहीं तो प्रॉब्लम्स और क्रिएट कर लेंगे अपने लिए। येलो कलर का एक अच्छा सा वास लेके उस साउथ साउथ वेस्ट एरिया में आप रख सकते हैं, एंड इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। ठीक है। रोहिणी जी कह रहे हैं साउथ साउथ वेस्ट में वॉशिंग मशीन। देखिए, वो डिस्पोजेबल की दिशा है, रखने को आप रख सकते हैं, बट प्रॉब्लम पता है क्या आएगी? वो थोड़े फ्रीक्वेंट रिपेयर्स मांग लेगी, बस इतना सा फर्क है।
कुछ ज्यादा कोई बड़ा इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे नहीं आएगा, बट वो है कि थोड़ा सा फ्रीक्वेंट रिपेयर्स मांगेगी, आप उसके लिए तैयार हैं तो डेफिनेटली कर लीजिए। ठीक है, चलिए। परफेक्ट, अब आगे चलते हैं। एंड साउथ साउथ वेस्ट की मैंने आपको पूरी ये रेमेडीज, मैंने आप विथ रेमेडीज आपको लिखवाई हैं। इस जोन में ये एक तरीके का डिस्पोजेबल जोन है, तो प्लीज हाथ जोड़ के विनती है, कोई भी महिला, बहुत केसेस देख ली है मैंने, वास्तु वालों ने साउथ वेस्ट में बेड सोच के साउथ साउथ वेस्ट में करवा दिया, उनके बेबी के मिसकैरेजेस के इश्यूज भी देखे गए हैं। स्टार मार्क लगाकर लिख लीजिए, अगर किसी महिला के बार बार अबॉर्शंस या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, प्लीज चेक करिएगा कहीं उनका बेड साउथ साउथ वेस्ट में तो नहीं लगा हुआ। ठीक है, अब बाकी अभी ओपन है, बाकी तो और बहुत चीजें देखनी होती हैं, साउथ ईस्ट की दोष की वजह से भी प्रॉब्लम्स आती हैं, कंसीविंग इश्यूज वगैरह आते हैं, वो मैं अभी यहाँ कवर नहीं करूंगा, उसमें थोड़ा मेरे को डिटेलिंग और करना होगा। बट आप बेड मत लगवाइएगा किसी भी लेडी का साउथ साउथ वेस्ट में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट दिशा के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट दिशा आती है हमारी साउथ वेस्ट की दिशा। साउथ वेस्ट की दिशा क्या देती है? रिलेशनशिप एंड स्किल्स, रिलेशनशिप एंड स्किल्स है। एंड ठीक है, रोहिणी जी क्या कह रहे हैं? सर 100% मशीन रिपेयर मांगता है बार बार। हाँ तो ठीक है रोहिणी जी, देखिए उसका गुणधर्म ही वही है रोहिणी जी, आप जो मैसेज कर रहे हैं ना, अभी पर्सनल मत होइए, मैं बता रहा हूँ, आप अपने आप धीरे धीरे करके जब इन विद्याओं से जुड़ते हैं ना, आप अपनी चीजें खुद ही रिलेट करते हैं। मुझे मुझे सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट सिखाना है, फिर रिलेट जो आप करना सीखते हैं, आप अपने आप रिलेट करेंगे चीजों को, और आप पाएंगे कि आप जो भी आप रिलेट कर रहे हैं, आपके सिम्टम्स मैच कर रहे हैं, तो हम डेफिनेटली रेमेडी करेंगे। ठीक है, जब तक पीड़ा नहीं तब तक इलाज नहीं, मेरी बात सभी कान खोलकर ध्यान से सुन लीजिएगा, मेरे गुरु ने भी यही सिखाया है। जबरदस्ती नहीं, आज वास्तु सीख लिया चलो आज तो पूरा घर छेड़ देंगे, आज इस सामान को उठाया यहाँ रख दिया, इसको उठाया यहाँ नहीं करना है, बिल्कुल मत करिएगा। कभी मजे नहीं लेने हैं वास्तु की विद्या से, चलो करके देखते हैं। जब तक पीड़ा नहीं तब तक इलाज नहीं होता है। न्यू कंस्ट्रक्शन है बात और है, हम अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन तब तक मजे नहीं लेने हैं जब तक आपको कोई पीड़ा नहीं आ रही, कोई चीज वहां पर पड़ी है, आपको उससे रिलेटेड दोष नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जबरदस्ती क्यों करना है? बेसिक टॉयलेट ट्रीटमेंट्स वगैरह आप डेफिनेटली कर सकते हैं, वो एक बेसिक हमारी बैलेंसिंग में आता है, बट ऑब्जेक्ट्स को उठा के अगर इधर उधर कर देंगे, नहीं करना है। क्योंकि आपको अंदर की बात एक बता देता हूं, जब आप वास्तु करते हैं, जो हमारे घर में कोई भी एक ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं ना, ये एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ये कोई ना कोई किसी प्लैनेट को डिनोट कर रहे होते हैं। ठीक है, आप क्या करते हैं, आप एक प्लैनेट को उठाते हैं, उसको ठीक करने के बजाय उसको ऐसे दिशा में रख देते हैं, और आपके कोई हिट्स एक्टिवेट हो जाते हैं, तो फिर आपको और पीड़ा। कॉन्सेप्ट समझ आया? ये एक एस्ट्रो वास्तु का कॉन्सेप्ट है। इसीलिए जब तक पीड़ा नहीं तब तक इलाज नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा मेरी इस बात का। ठीक है, चलिए। रेमेडी रोहिणी जी, अभी अभी रेमेडीज के ऊपर अगर साउथ साउथ वेस्ट में है, अगर कहीं और मूव नहीं कर सकते, एक येलो कलर का उसके ऊपर एक कवर ले आइए, उसके ऊपर रख दीजिए, उसको प्लेस कर दीजिए, नीचे जो उसके स्टैंड्स हैं अगर उसको येलो कलर का पेंट करा दीजिए, वो बैलेंस आउट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। अब ऐसे पर्सनल पूछते रहेंगे तो हमारा वर्कशॉप तो, ये तो फिर मैं पूरे ही 1 महीने का वर्कशॉप कंप्लीट हो जाएगा, तब भी नहीं हो पाएंगे क्वेश्चंस खत्म। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, साउथ वेस्ट की मैं बात कर रहा था, सभी ने देखा साउथ वेस्ट स्किल्स एंड रिलेशनशिप का होता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, साउथ वेस्ट में, साउथ वेस्ट क्या होता है, इसको पितरों का स्थान भी बोला गया है। ठीक है, अब आपने अगर कई जगह देखा होगा, जिन घरों में कोई खुशी का माहौल नहीं बनता, अब खुशी का माहौल बहुत तरीके से हो सकता है, जैसे कि घर में किसी बच्चे की शादी ना होना, कोई खुशी का माहौल नहीं बोना, इवन अगर चाइल्ड बर्थ की बात भी हम करें तो वो एक खुशी का माहौल ही है ना आपके घर में, उसको भी हम साउथ वेस्ट में डेफिनेटली देखेंगे। क्योंकि जब तक पितरों की कृपा नहीं होती है, तब तक ये आपके घर में जो खुशी के माहौल हैं वो नहीं बनते हैं, और ये साउथ वेस्ट से देखे जाते हैं। साउथ वेस्ट की दिशा अगर हम बात करें, साउथ वेस्ट आपके रिलेशनशिप्स का है। रिलेशनशिप्स अब कौन सी? आपकी आपस में घर की फैमिली बॉन्डिंग। आप अब फैमिली में कोई भी व्यक्ति है, हस्बैंड वाइफ भी रहते हैं,
अपने आगे सास ससुर हो गए, माँ बाप हो गए, हर सारे अगर हम बच्चे भी आपके हो गए, जिसको कहते हैं ना कि पूरे घर में एक फैमिली बॉन्डिंग है, हर किसी की कोई बात सुनते हैं, अच्छे से एंजॉय करते हैं। अगर ये जोन बैलेंस होगा तो अच्छे से रिलेशनशिप्स चलेंगे। लेकिन अगर इस जोन में प्रॉब्लम होगा तो आपस में ट्रबल रहती है, रिलेशनशिप्स में गर्मा गर्मी बहुत रहती है, एंड जब तक इसको बैलेंस नहीं करेंगे नहीं सॉल्व होती। अच्छा, इसमें एक चीज और क्लियर कर दूं, क्योंकि मेरे पास अक्सर यही होता है, क्या कोई सास बहू की लड़ाई भी रुकवा सकते हो सर? साउथ वेस्ट का रिलेशनशिप कहते हो तो सास बहू भी तो आ गए इसमें। उसके लिए मैं हाथ जोड़ता हूं कि सास बहू के रिलेशंस हर जगह पर ऐसे हैं, बट डेफिनेटली अगर बहुत एक्सट्रीम केस तक अगर पहुंच रखा है, थोड़ी बहुत बातें तुनकबाजी चलती रहती है घरों में। मैं ये नहीं कहूंगा वास्तव में कि गलत आपको बता दिया कि ऐसा कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा, मेरी आदत नहीं है कहने की। जो प्रैक्टिकल है वही आपको सिखाता हूँ और उसी की बात करता हूँ। एक घर में, क्योंकि ना रिसेंटली मैंने अभी मतलब कुछ एक साल के आसपास हो गया है, एक उनके प्रॉब्लम ये था कि हस्बैंड वाइफ में भी थोड़ा बहुत रिलेशनशिप का प्रॉब्लम था, सास और बहू का भी उनको प्रॉब्लम, मतलब उनका बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था कि एक अगर किचन में जाएगी तो दूसरी किचन में नहीं जाएगी। दूसरी का मतलब समझ गए, उन्होंने टाइम बांध रखे थे अपने कि इनका ये टाइम है किचन में जाने का, उनका ये टाइम है किचन में जाने का, क्योंकि वो आपस में एक दूसरे को देख तक नहीं सकते थे। तो ये तो बड़ा प्रॉब्लम हुआ ना कि आप एक ही घर में रह रहे हैं और आप एक दूसरे के साथ अगर एक साथ नहीं रह पा रहे हैं, तो प्रॉब्लम ज्यादा थी घर में। मैंने उनको बोला, देखिए आपका जो प्रॉब्लम है उनके यहाँ पे साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम निकला, डेफिनेटली प्रॉब्लम निकला। साउथ वेस्ट को जब मैंने उनके यहाँ पे प्रॉपर ट्रीटमेंट्स करे, तो उनके हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप्स तो डेफिनेटली सुधरे। प्लस जो उतनी लड़ाइयां थी, क्योंकि ये रिजल्ट आया है उनको मेरे ख्याल से 4-5 मंथ्स बाद। कोई मैजिक नहीं है मैं बोलूं आज मैंने कुछ कर दिया और 15 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। 45 डेज मिनिमम लगते हैं, लेकिन कई बार आपको रिजल्ट्स दिखने में ना थोड़ा सा टाइम लग सकता है जब वहां की एनर्जीज बैलेंस होती हैं। उनको 3-4 महीने में उनका कॉल आता है मेरे पास क्लाइंट का। उन्होंने बोला कि सर जो पहले जितनी प्रॉब्लम थी वो मुझे आभास हो रहा है कि वो प्रॉब्लम्स कम हो गई हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि पूर्णता ठीक हो गई हैं, बट चीजें बेटर होने लग गई हैं। लेकिन एक घर में बात समझिए ना कि अगर चीजें बेटर भी उनको दिखती हैं तो कुछ तो हुआ है, कुछ तो जोन का इम्पैक्ट आया होगा। एंड धीरे धीरे करके अभी उनका मेरे पास 6 महीने 7 महीने, मतलब उनके टोटल घर के वास्तु को 6-7 महीने हो चुके थे। अब वो जो पहले वाले गृह कलेश थे वो दूर हो चुके हैं। वो आपस में साथ में मतलब एक किचन में भी जाते हैं, नॉर्मल अपना खाना वगैरह जो भी है वो करते हैं। इससे पता होता क्या है, साउथ वेस्ट में कुछ जादू नहीं होगा। अगर किसी की आपस में, मेरी बात समझिए, बहुत ज्यादा अगर बॉन्डिंग खराब है तो क्या फर्क पड़ेगा ये वास्तु करने से? ये फर्क पड़ जाएगा कि अगर कभी सास गर्म है तो बहू ने चुपचाप सुन लिया, वो बाहर आ गई, या कभी बहू गर्म है तो सास शांत हो गई और आपस में उनकी बॉन्डिंग जो पहले जिस लेवल पे प्रॉब्लमैटिक थी वो कंट्रोल में आ गई। ठीक है, क्लियर? समझ आया कि कैसे हम साउथ वेस्ट को देखते हैं? अब ये आपके स्किल रिलेशनशिप का तो मैंने बता दिया। अगर किसी अब यहाँ पे कपल को अगर रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम है, यहाँ पे रेमेडी लिख लीजिए क्या करेंगे। एक लव बर्ड्स की फोटो आपको साउथ वेस्ट में, फोटो या फिर एक बाहर से लव बर्ड्स का ना आपको पेयर मिल जाता है, फोटो भी चल जाएगा, या फिर अगर आप कुछ लेना चाहें बाहर से, एक लव बर्ड्स को साउथ वेस्ट में अगर आप प्लेस करते हैं तो आपस में हस्बैंड एंड वाइफ की जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रांग होना शुरू हो जाती है। ठीक है, क्लियर? प्लस अब ये आपकी स्किल्स की भी दिशा है। अब कोई व्यक्ति कहता है मेरे स्किल्स डेवलप नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, जिग्नेश जी कॉर्नर में रख सकते हैं। जो साउथ वेस्ट में ना, मतलब जब हम साउथ वेस्ट देखते हैं पूरा, तो वो जो पिज्जा स्लाइस में पूरा हमारा साउथ वेस्ट आ रहा होता है, उसको आप कोई आपके पास वहां पे टेबल हो, उस टेबल पे आप प्लेस कर सकते हैं लव बर्ड्स को। ठीक है, ग्रेट। चलिए, इसके बाद अब मेरी बात ध्यान से सुनेगा, और क्या हम कर सकते हैं स्किल्स डेवलपमेंट का अगर प्रॉब्लम है। अब मैं मेहनत करता हूं, स्किल्स डेवलप नहीं हो पाते, और आज की डेट में आपको पता है चाहे बिजनेस हो चाहे आप जॉब करते हो, टाइम टू टाइम अपनी स्किल्स डेवलप नहीं करेंगे तो वही ओल्ड मटेरियल लेकर रह जाएंगे, नहीं डेवलप करेंगे, कुछ नई चीज नहीं सीखेंगे। इसीलिए साउथ वेस्ट में अगर दोष होता है तो स्किल्स डेवलप नहीं हो पाती हैं। कई घरों में ये प्रॉब्लम देखा गया है कि बच्चों की स्किल्स डेवलप नहीं हो रही है, तो भी साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम डेफिनेटली मिलेगा आपको। साउथ वेस्ट को बैलेंस करेंगे तो व्यक्ति की स्किल्स डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है,
सोनिया जी कपल, अच्छा कपल की फोटोज भी बता देता हूँ, सारी रेमेडीज आज ही ले लीजिए। कपल की फोटोज भी साउथ वेस्ट में लगती है, लिख लीजिए, गोल्डन फ्रेम में। एंड जैसे कि पितरों का स्थान है, पितरों की फोटोज कहीं और मत लगाइएगा, साउथ वेस्ट में गोल्डन फ्रेम में ही पितरों की फोटो लगाइए, उनका आशीर्वाद बना रहेगा। कपल्स की और भी कहीं लग सकती है, बट मेन आपको पितरों की फोटो अगर लगानी है घर में तो आप लगा सकते हैं साउथ वेस्ट गोल्डन फ्रेम में। ठीक है। चलिए, परफेक्ट। आगे चलते हैं एंड इसके बारे में और डिटेल करते हैं। साउथ वेस्ट में ये रेमेडीज मैंने आपको बताई है कि ये रेमेडीज कर सकते हैं, बाकी अगर वहां पे फिर अब डिपेंड करता है। अच्छा, मेजर दोष साउथ वेस्ट में क्या लगता है? ग्रीन कलर का आ जाना। मैंने बहुत जगह देख लिया है, ग्रीन कलर अगर आपके यहाँ पे साउथ वेस्ट में है। अब ग्रीन कलर किस फॉर्म में हो सकता है? या तो आपने वॉल पे पेंट करा रखा हो हरा ग्रीन, या फिर आपने प्लांट्स रखे हो अपने घर में साउथ वेस्ट में, तो रिलेशनशिप्स डिस्टर्ब रहते हैं। अगर ऐसा सिम्टम है तो प्लीज वहां से प्लांट्स को रिमूव करिए, रीलोकेट करिए। अगर लाइट ग्रीन कलर है तो उसे प्लीज क्रीम कलर कराइएगा वहां पे। ठीक है। चले, अभी देता हूं मैं आपसे, अभी Q&A सेशन लेता हूं। मुझे लगता है आप अपनी ही प्रॉब्लम्स का वो सोल्यूशन, रेमेडी फॉर स्किल्स, अलग अलग तरीके की रेमेडीज होती हैं, किस हिसाब से आप स्किल्स डेवलप करना चाहते हैं उस हिसाब से हम आगे रेमेडीज करते हैं। बच्चों का स्किल्स का भी नेक्स्ट जोन आ रहा है, मैं बता रहा हूँ आपको अभी। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे कवर करते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे पास दिशा आती है, ये आती है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट। इसमें क्या है? ये एजुकेशन एंड सेविंग्स की दिशा है आपकी। एजुकेशन एंड सेविंग्स का मतलब क्या हुआ? कि ये अब बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप भी तो कुछ पढ़ रहे हैं, ऑकल्ट साइंस पढ़ रहे हैं ना। कोई एस्ट्रोलॉजी कर रहा होगा, कोई वास्तु कर रहा होगा, कोई न्यूमरोलॉजी कर रहा होगा, तो आप भी पढ़ रहे हैं। इस दिशा में अगर प्रॉब्लम होगा तो अच्छे से वो व्यक्ति नहीं पढ़ पाता है, जिसको कहते हैं ना अंदर तक चले जाना। मैंने अपनी जितनी भी पढ़ाई है आज से बहुत साल पहले मैंने वेस्ट साउथ वेस्ट में बैठ के की है। ठीक है, तो मान लीजिए ये दिशा बहुत अच्छे से काम करती है, मास्टर रेमेडी है। आप क्या कर सकते हैं, अगर बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, या फिर आपको लगता है कि मैं पढ़ता तो हूं बट ऊपर ऊपर से, मतलब थोड़ा सा ऊपर से चला जाता है, अंदर तक ग्रहण नहीं हो पाता, सबसे इंपॉर्टेंट है अपना टेबल, अपना जो भी टेबल है बच्चों का, या अपना वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में लगाएंगे, फेसिंग ईस्ट। लिख लीजिए अपने पास। नहीं होता फेसिंग ईस्ट तो फेसिंग नॉर्थ कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए, अब ऑप्शन है सर, हर किसी के पास थोड़ी ना वेस्ट साउथ वेस्ट में जगह मिलेगी हमें कुछ स्टडी टेबल लगाने की या वो, तो उनके लिए कुछ नहीं कर सकते? कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ज्यादा इम्पैक्ट टेबल लगाकर आएगा, बट हाँ, आप वो रेमेडी करेंगे तो वो भी अच्छा है। आपको क्या करना है, जो भी बच्चे का स्टडी मटेरियल है, या आप किसी चीज से पढ़ाई कर रहे हैं, आपके पास कोई बुक्स हैं, आप वो सब कुछ अपना वेस्ट साउथ वेस्ट में कहीं भी, किसी टेबल, अलमीरा, कहीं पे भी आप उसको प्लेस कर दीजिए, कि जब भी बच्चा पढ़ने बैठे वहां से अपनी किताबें निकाले और पढ़ने बैठे। क्लियर? क्लियर हो गया सभी को? अच्छा, मेरे को कुछ ऐसे तो कर दीजिए, मैं बोलता रहता हूँ, मुझे समझ नहीं आता। क्लियर हो गया कैसे करना है आपको? चले, ग्रेट जिग्नेश जी। चले, ये सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए, अगर आप कोई भी चीज की पढ़ाई कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी दिशा है। प्लस ये सेविंग्स की दिशा भी है। अब है ये सेविंग्स की दिशा। अब किसी व्यक्ति को अगर अपना पैसा, उसका प्रॉब्लम है कि मेरा पैसा सेव नहीं होता है, ठीक है, घर में जैसे हमें कुछ, अगर अपना लॉकर में कुछ पैसा सेव करना है, तो वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में आप अपना लॉकर बना सकते हैं घर में। एंड लॉकर कौन से कलर का होना चाहिए? क्रीम कलर चल जाएगा, व्हाइट कलर चल जाएगा, ग्रे कलर चल जाएगा। ये तीन कलर्स का आप लॉकर यहाँ पर बना सकते हैं और यहाँ पे अपना पैसा सेव करना शुरू कर सकते हैं। बट सर, अब आपने लॉकर कह दिया, लॉकर तो अब 10-15 हजार का आएगा, वैसे कुछ बताइए क्या कर सकते हैं? आप एक काम कर सकते हैं, बच्चों की गुल्लक आती है ना, छोटी वाली या बड़ी वाली गुल्लक आपने देखी होंगी, स्टार्ट करिए उसमें पैसा सेव करना। धीरे धीरे करके आप देखेंगे वो पैसा बड़ा होता जाएगा, जब पैसा सेव होता जाएगा तो गुल्लक भी बड़ी आ जाएगी। ठीक है। चलिए, ग्रेट। आयरन,
जनकश्री जी आप कह रहे हैं आयरन का हो सकता है। आयरन का लॉकर हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है वेस्ट साउथ वेस्ट में। आयरन का लॉकर हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। ठीक है, चले, ग्रेट। वेस्ट साउथ वेस्ट का गुणधर्म आपको समझ में आया, क्या करना है कैसे करना है, लॉकर एंड सेविंग्स की दिशा है तो हम वही करेंगे। अगला, अगली दिशा के बारे में बात करते हैं। अगली दिशा है हमारी वेस्ट की दिशा। ये बेसिकली दिशा है हमारी प्रॉफिट गेन्स एंड फुलफिलमेंट की दिशा। जो आप चाहेंगे वो ये दिशा आपको दे सकती है, ध्यान रखिएगा इस बात का। अब ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्रॉफिट एंड गेन्स की। अब कोई व्यक्ति कहता है मेरे पास ग्राहक आ गया, ग्राहक कहां से आया, दिमाग पे जोर डालिए, कल बताया था नॉर्थ से ग्राहक आया, ईस्ट से बना आपका कनेक्शन, साउथ ईस्ट से उसने आपको पैसा दे दिया, लेकिन वेस्ट में प्रॉब्लम होगी तो क्या होगा, वेस्ट में प्रॉब्लम होगी तो उतना प्रॉफिट और गेन नहीं हो पाएगा। जो आप प्रॉफिट मार्जिन चाह रहे हैं ना, कि एक का तो मुझे 3 मिलना चाहिए या एक का मुझे 10 मिलना चाहिए, वो कभी जिंदगी में नहीं मिलेगा। ठीक है, इसीलिए वेस्ट की दिशा रिस्पॉन्सिबल है आपके प्रॉफिट एंड गेन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। किसी को लगता है कि मेरे को प्रॉफिट एंड गेन्स नहीं हो रहे हैं, इस दिशा को संतुलित करना बहुत जरूरी है। ठीक है, यहाँ पर ये आपकी मतलब डिजायर मैनिफेस्टेशन की भी दिशा है। यहाँ पर आप जो चाहते हैं, एग्जैक्टली मास्टर रेमेडी दे रहा हूं, स्टार मार्क लगा लीजिए। जो चीज वेस्ट की डिग्री होती है 270 डिग्री, लिख लीजिए अपने पास, वेस्ट आता है एग्जैक्ट 270 पे। अगर आप अपने घर में एग्जैक्ट 270 डिग्री पे कुछ भी रख देंगे वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। कुछ भी आप चाहते हैं, ज्ञान बढ़ना चाहते हैं, ज्ञान का कुछ रख सकते हैं, पैसा बढ़ाना चाहते हैं तो वहां पे कैश रख सकते हैं। ठीक है, जो चीज भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आपको कोई गाड़ी लेनी है, गाड़ी की फोटो लगा के लेके लगा दीजिए। आप चाहते हैं कि मेरी फैक्ट्री है, लेकिन मेरा थॉट प्रोसेस क्या है, ऐसी मेरी फैक्ट्री होनी चाहिए, तो जिस जो भी आपकी सोच है उस सोच की आप फोटो लगा देंगे, वो मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अमृतपाल जी आपका मेन गेट है वेस्ट में। अभी अभी इसके बाद अच्छा एंट्रेंसेस जानना चाहेंगे सारे 32 एंट्रेंसेस का क्या प्रभाव आता है हमारी लाइफ में। नेक्स्ट टॉपिक वो ले लूं, लेकिन वो बड़ा टॉपिक है, काफी पढ़ना होगा हमें। उज्ज्वला जी मंदिर में वेस्ट में मंदिर हो चल जाता है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। बेस्ट ऑप्शन होता है नॉर्थ ईस्ट, लेकिन वेस्ट में भी मंदिर चला चल जाता है आपका। ठीक है, चले, ये वेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वेस्ट में हम क्या कर सकते हैं, एक अगर आपका वेस्ट कमजोर है तो यहां पर एक वाइट लाइट लगा के रख सकते हैं, एक स्पॉटलाइट, ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। ठीक है, वेस्ट के अंदर एक वाइट लाइट अगर आप जितनी लिट करेंगे तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। चले, नेक्स्ट नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास दिशा है वो है वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। ये क्या देता है, डिप्रेशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन। डिप्रेशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन है। अब ये डिप्रेशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन की दिशा है, तो हम नहीं चाहेंगे हमारे घर में किसी को डिप्रेशन हो। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट क्या होगा, यहाँ टॉयलेट सीट आ जाएगी इस जोन में, तो वो डिप्रेशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन को कंट्रोल करेगा। सेकंड बेस्ट डायरेक्शन है हमारी टॉयलेट सीट के लिए, पहला साउथ साउथ वेस्ट आपने सुना था, दूसरा है वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, यहाँ पे वॉशिंग मशीन भी आप अपनी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके। अपने घर के डस्टबिन, अगर टॉयलेट सीट नहीं है तो डस्टबिन आप वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में प्लेस कर सकते हैं। इसे कोप भवन बोला जाता है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट को। कभी आपने अगर राजा महाराजाओं के यहाँ पे जब पूरा गणना करके आप देखेंगे ना, तो उनके जो कोप भवन हुआ करते थे वो इस दिशा में बनाए जाते थे, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में, जहाँ पे रोना धोना हो गया, कि अपना अगर मन हल्का करना है किसी को तो वो इस जोन में जाके अपना मन हल्का कर सकते हैं। ये कोप भवन है। यहाँ पर मास्टर बेडरूम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, मास्टर बेडरूम नहीं होना चाहिए। एंड ये दिशा आपको क्या दे सकती है, एडिक्शंस दे सकती है। किसी भी प्रकार के एडिक्शंस हो सकते हैं। अब एडिक्शंस यानी कि ड्रग के एडिक्शंस भी हो सकता है, किसी को अल्कोहल का एडिक्शन हो गया, या फिर हो सकता है ना किसी व्यक्ति को मेडिसिन की एडिक्शन हो गई, कि मेरे को ये जब तक नहीं खाता मुझे नींद नहीं आती है, ये जोन में प्रॉब्लम होगा। या हो सकता है उनकी दवाइयां वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में ना पड़ी हो, कि जिसको बिना खाए उनको नींद नहीं आती हो। तो ये सिम्टम्स आप मैच करिएगा, और बिल्कुल अपनी मेडिसिन को अगर
कोई आपको दिखता है कि ऐसे एडिक्शंस का प्रॉब्लम है, वहां से दवाइयां अपनी हटा लीजिएगा। ठीक है? क्लियर? क्लियर हो गया वेस्ट नॉर्थ वेस्ट का टॉपिक? अच्छा, एक अंदर की चीज और बता देता हूँ चलिए, क्योंकि देखिए मैं ऊपर ऊपर से बताऊंगा मुझे मजा नहीं आता, मैं क्योंकि जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस है ना, मैं साथ में आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि आप चीजों को समझ पाए। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में अच्छा मेडिसिन कहाँ रखनी है? नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट इज द आइडल जोन आप रख सकते हैं। वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में भी मेडिसिन रखी जाती हैं, साउथ वेस्ट में भी मेडिसिन रखी जाती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? चलिए, अब एक वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की एक रेमेडी और बताता हूं। कोई यहाँ पर व्यक्ति है जिसको मजा आता है कंसल्टेशंस लेने में, कंसल्टेशंस लेते हैं, चलो एक काम करते हैं, आज एस्ट्रोसेज की ऐप खोलते हैं, एस्ट्रोटॉक खोलते हैं, अरे क्या हो गया, 10 रुपए पर मिनट ही तो है, चल एक बार कॉल लेके ना पूछते हैं, अच्छा मेरा क्या होगा, कैसे होगा। कोई है यहाँ पे? कोई ऐसा व्यक्ति है यहाँ पर? कुछ ऐसा कभी कभी अच्छा हर कोई करता होगा ना, जब आप जाते हैं एक बार पता तो चले मेरे बारे में, कुछ तो पता चले क्या है कैसे है, चलो कंसल्टेशंस लेते हैं। ठीक है? मुझे सर जनकश्री जी, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में चेक करिएगा, कहीं कुछ बैंकिंग से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट हो गया, कोई चेक बुक हो गई, कोई पासबुक हो गई, या कोई कैश से रिलेटेड कोई वो तो नहीं रखा हुआ, क्योंकि उस व्यक्ति का सिर्फ ध्यान फिर कंसल्टे पैसा खर्च करने में जाएगा, और किस में जाएगा? कंसल्टेशंस लेने में। ठीक है? चेक कर लीजिएगा अपने घर के वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में, मैंने बहुत जगह देखा है, वैसे ये कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, बट ये जो मैंने देखा वो मैं आपके साथ अपना शेयर कर रहा हूं कि आप एक बार चेक जरूर करिएगा। ठीक है? चलिए, व्हाट इज द बेस्ट डायरेक्शन ऑफ बेडरूम, दिलीप जी कह रहे हैं बेस्ट होता है मास्टर बेडरूम हमेशा साउथ वेस्ट में होना चाहिए। साउथ में आप बना सकते हैं, बहुत रिलैक्स नींद आती है। वेस्ट में भी अपना मास्टर बेडरूम आप बना सकते हैं। डिपेंड करता है, अगर आप न्यूली मैरिड कपल है, आगे मैं आपको सिखाऊंगा, जो बिल्कुल न्यूली मैरिड कपल है, उसका मतलब समझिए कि अभी बच्चे हैं 25 26 27 साल के, अभी उनकी शादी कर दी है, उनको एंजॉय करना है, तो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट का उनका बेडरूम भी अच्छा रहता है। ठीक है? वेस्ट में बालकनी है, 2 3 प्लांट्स है, रिमूव करूं? अगर आपको लग रहा है मौसमी जी गेन्स नहीं हो रहे हैं, तो डेफिनेटली वेस्ट में ग्रीन नहीं चलेगा। ठीक है? चले, आगे चलते हैं, आगे पहले एक बार दिशा को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट दिशा आती है नॉर्थ वेस्ट की दिशा। ये आपको देता है बैंकिंग एंड सपोर्ट। ये जो बैंकिंग एंड सपोर्ट है बेसिकली, अब कई व्यक्ति आपने सुना होगा ना, लोन एप्लीकेशन डाल दिया है बैंक में, सर लोन नहीं पास होते हमारे तो। सब कुछ ठीक है, देखिए क्राइटेरिया भी होना चाहिए कि मेरा सिबिल भी ठीक है, थोड़ा बहुत मतलब उतना नहीं बिगड़ा हुआ, फिर भी मेरे लोन पास नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ अड़चने आ जाती हैं। तो ये जो जोन रिस्पॉन्सिबल है आपकी बैंकिंग नीड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्लस सपोर्ट सिस्टम आपका जो है, ये सपोर्ट सिस्टम आपका आपके रिलेटिव से भी हो गया, आपके फ्रेंड्स का भी सपोर्ट हो गया, इवन आपके जो आसपास मतलब आपके घर में जो रहते हैं, ये उनका सपोर्ट सिस्टम भी है। अब ये सपोर्ट है, तो आज के मॉडर्न डे में मुझे बताइए हमें कौन सी ऐसी चीज है जो सपोर्ट करती है? अगर हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी चले जाए तो हमें क्या, हम बैकअप में लगाते हैं, क्या हमारा सपोर्ट सिस्टम है, क्या नाम होगा उसका? इन्वर्टर। सभी के घर में कॉमन होगा मेरे हिसाब से इन्वर्टर। इसीलिए बोला गया है इन्वर्टर की बेस्ट डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट, क्योंकि वो आपका सपोर्ट सिस्टम है। ठीक है? ये रेमेडीज बनी वहीं से है। ठीक है? आप ऐसे मल्टीपल रेमेडीज इनके गुणधर्म समझ के आप बना सकते हैं, एंड आपको देखना होगा कैसे वो वर्क करती हैं, इसलिए ये बेस्ट है, यहाँ पे आप अपना वो रख सकते हैं। अब कोई मेरे से पूछ रहा था, शायद पहले किसी ने पूछा था, सर गवर्नमेंट से सपोर्ट चाहिए तो क्या करें? ये गवर्नमेंट सपोर्ट भी दिलाता है। गवर्नमेंट सपोर्ट के लिए आपको क्या करना है, एक अशोका पिलर आता है, उस अशोका पिलर को घर के नॉर्थ वेस्ट में किसी टेबल पे आप स्थित कर सकते हैं। ये वुडन भी आता है एंड एक ब्रास का भी आता है, दोनों वर्क करेंगे। आप वुडन भी रख सकते हैं, आप ब्रास का भी रख सकते हैं, एंड ये आप अपने घर के नॉर्थ वेस्ट में रखेंगे, तो आपको गवर्नमेंट से रिलेटेड सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा। प्लस ईस्ट को भी देखना होगा साथ में, जब हम व्हेन वी टॉक अबाउट गवर्नमेंट सपोर्ट ना, ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट के कॉम्बिनेशन से गवर्नमेंट सपोर्ट मिलता है आपको। ठीक है? चलिए, ग्रेट, परफेक्ट, आगे चलते हैं एंड नेक्स्ट दिशाओं की बात करते हैं। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की रेमेडी मैंने देखिए हर जगह रेमेडी नहीं करते हैं। रेमेडी मैंने बताया, तो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट सीट नहीं है तो डस्टबिन यहाँ पर रख सकते हैं आप। अपना कोई स्टोर रूम बनाना चाहे तो स्टोर रूम बना सकते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सामान नहीं रखना है अपना, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है? चलिए, आगे चलते हैं। आगे हमारा एक दिशा रह गई है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट।
ये दिशा होती है सेक्स एंड अट्रैक्शन की दिशा। ये न्यूली मैरिड कपल्स के लिए बहुत अच्छा है, अगर उनका आप बेड यहाँ पे लगा देंगे बहुत अच्छा है। अब ये अट्रैक्शन भी देता है, तो इसको हम बिजनेस में कैसे यूज कर सकते हैं? आपका कोई शोरूम है, कोई प्रोडक्ट है कि उसको मेरे को डिस्प्ले करना है, आप नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में उसको प्लेस कर सकते हैं, ताकि बाहर से अगर कोई कस्टमर आया, एक होता है ना कि बिल्कुल देखते ही वाओ अट्रैक्ट हो गया उस प्रोडक्ट से। और फाइनल गुड्स कहाँ रखने हैं? इससे पिछली वाली दिशा में जो है नॉर्थ वेस्ट। क्यों है? कॉन्सेप्ट बता देता हूं। नॉर्थ वेस्ट को वायव्य कोण भी बोला गया है, वायु है। आप वहां पर जो भी रख देंगे अपने घर में, वायु उसको उड़ा कर ले जाएगी। इसीलिए बोला जाता है फाइनल गुड्स को नॉर्थ वेस्ट में रखना चाहिए। चाहे शोरूम है, चाहे फैक्ट्री है, चाहे इंडस्ट्री है, चाहे कुछ भी है। क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? लेकिन अब किसी का डिस्प्ले सेंटर है, तो हम जो प्रोडक्ट डिस्प्ले करेंगे वो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में करेंगे, फाइनल गुड्स को हम नॉर्थ वेस्ट में रख देंगे, ताकि आपका वो हो जाए। सक्ता टैंक प्लेस, सक्ता टैंक प्लेस पूजा जी मुझे समझ नहीं आया, सेप्टिक टैंक कह रहे हैं क्या? सक्ता टैंक प्लेस मुझे नहीं समझ आया। ठीक है। अब और मेरी बात सुनेगा, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में डिस्प्ले सेंटर सबसे अच्छा होता है, बहुत अच्छे से इसके रिजल्ट्स हैं। यहाँ पर अगर किसी को प्रॉब्लम है हस्बैंड एंड वाइफ में, अट्रैक्शन की कमी है, एक बॉन्डिंग तो हमने देखी साउथ वेस्ट से आएगी, अब अट्रैक्शन नहीं है आपस में, तो क्या करेंगे? पेयर ऑफ टू रेड रोजेस को हम नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में प्लेस करेंगे अपने घर में। ठीक है, ग्रेट। ये प्लेस करेंगे तो भी आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। ठीक है। सेप्टिक टैंक की जगह पूजा जी वही होगी जो टॉयलेट सीट्स की थी, साउथ साउथ वेस्ट एंड वेस्ट नॉर्थ वेस्ट आर आइडल जोन्स फॉर सेप्टिक टैंक। ठीक है, क्लियर? अच्छे से सबको दिशा समझ में आई कि कैसे करना है? पूरी दिशाओं को हमने अच्छा डिटेल करा है, बाकी इसकी डिटेलिंग और हम अपने प्रोफेशनल कोर्स में और डीप में जाकर करते हैं, एलिमेंट्स तत्व और वो सब कुछ हम पूरा सीखते हैं। और भर भंडार है रेमेडीज का, मतलब रेमेडीज आप खुद रिलेट करते हैं, उन रेमेडीज को अप्लाई करते हैं एंड उसके रिजल्ट्स आप अपनी लाइफ में लेकर लेते हैं। ठीक है, चलिए ये टॉपिक हो गया। अब 32 एंट्रेंसेस पढ़ना चाहेंगे या सीधा थ्योरी ऑफ क्रिएशन डिस्ट्रक्शन पे चलूं? बताइए मुझे चैट बॉक्स में, 32 एंट्रेंसेस पढ़नी है या क्या पढ़ना है आप सभी ने? पता है सबको 32 द्वार 32 एंट्रेंसेस आती हैं, एक एक एंट्रेंस के बारे में जानना है। इंडस्ट्रियल वास्तु में सोनाली जी थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, उसमें एंट्रेंसेस का थोड़ा फर्क आता है, क्योंकि जब हम इंडस्ट्रियल वास्तु करते हैं ना, उसमें हमें बहुत चीजें देखनी होती हैं। क्या क्या देखना होता है, वो पूरा इंडस्ट्रियल वास्तु का पार्ट है आपका। ठीक है, 32 एंट्रेंसेस करनी है या सीधा थ्योरी ऑफ क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन पे चलूं मैं? विच वन इज बेटर? जिग्नेश जी अनम्यूट करिए, क्या पूछ रहे हैं बताइए। 32 एंट्रेंसेस, Asking which one is better. You go ahead with which one is better. विच वन इज बेटर? Means you give us two options, right? So यस, which one is better for your student? Means for us. So you go every ahead with. topic is better for each and every student. All We right. cannot bifurcate between both of them. ठीक है, All right. लेट मी डू वन थिंग। चल रहे हैं तो फिर 32 एंट्रेंसेस एक एक करके ले लेते हैं कॉन्सेप्ट्स, ताकि बीच में स्किप ना हो। ठीक है, एक एक एंट्रेंसेस की बात करते हैं कि आपकी लाइफ में हर एक दिशा क्या क्या आपके लाइफ में प्रभाव डालती है। ठीक है, बट रेमेडीज किससे बनती हैं? वो थ्योरी ऑफ क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन से बनती हैं। एक एक रेमेडी, कौन से जोन में कौन सा कलर आएगा तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, वो सब उससे बनता है। लेकिन 32 एंट्रेंसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बोथ ऑफ द टॉपिक्स हैव देयर ओन इंपॉर्टेंस जिग्नेश जी, ठीक है, एंड बोथ आर इंपॉर्टेंट टू। चलिए, 32 एंट्रेंसेस की बात करते हैं एंड 32 एंट्रेंसेस की हम थोड़ी सी पूरी अच्छे से डिटेलिंग करेंगे। एक एक हम उसको सीखते जाएंगे एंड अच्छे से डिटेलिंग करते जाएंगे, पूरा क्लियर करते जाएंगे कि क्या क्या हमारी एंट्रेंसेस होती हैं, एंट्रेंस का क्या प्रभाव पड़ता है हमारी लाइफ में, वो हम अच्छे से सीखते हैं। चलिए, मैं एक बार स्क्रीन शेयर करके ना आपको एंट्रेंसेस साथ में दिखाता भी जाऊंगा कि क्या क्या एंट्रेंसेस होती हैं हमारी। 1 मिनट का वक्त दीजिएगा।
चले, अब सबसे पहले मैं एक बार स्क्रीन शेयर करता हूं। अब हम एंट्रेंसेस, नेक्स्ट स्लाइड में एक लगा लेता हूं, बिल्कुल फ्रेश स्लाइड। चले, ठीक है, फ्रेश स्लाइड आप सभी को दिख रही है। हमने अभी बात करी है पूरी 16 दिशाओं के बारे में, हमने उनके गुणधर्म, उनके साथ में क्या क्या रेमेडीज हम उन दिशाओं में कर सकते हैं, वो हमने जाना है। अब हम चलते हैं उन्हीं के सब डिविजन्स की एंट्रेंसेस पे। ये आप देख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं नॉर्थ की बात करूं, नॉर्थ के अंदर आप सभी दिशा शक्ति चक्र पे नजर डालिएगा, कौन कौन सी एंट्रेंसेस आती हैं, N4 एंड N5 की एंट्रेंस बनती है, राइट। ऐसे ही हर दिशा के अंदर टू टू एंट्रेंसेस बनेंगी। तो सिंपल सा लॉजिक है, अगर 16 डायरेक्शंस है, हर दिशा में दो एंट्रेंस हैं, तो हम क्या करेंगे, 16 को टू से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितनी एंट्रेंसेस बनेंगी, 32 एंट्रेंसेस बनेंगी। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पे ना मैं आपको लिखता भी जाता हूँ, एक नया स्लाइड लेके, ताकि आपको ना समझ में आ सके अच्छे से। सबसे पहले हम जो एंट्रेंसेस की बात कर रहे हैं ना, वो यहां से शुरू कर रहे हैं, E1 से स्टार्ट करते हैं। पहले हम ईस्ट की एंट्रेंसेस सारी ले लेते हैं। तो आप अपने सामने जो देखेंगे, सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट में E1 की डायरेक्शन आती है, E1 की एंट्रेंस आ रही है, इसके बारे में बात करते हैं। अब ये E1 की जो एंट्रेंस है, ये हमारे लाइफ में क्या प्रभाव डालेगी। और सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सर मेरी एंट्रेंस होगी कौन सी, क्योंकि पहले तो यही नहीं पता होगा। लेट मी क्लियर, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। अब देखिए, यहां पर हमारे फ्लैट सिस्टम भी होता है। जैसे कि आपने देखा होगा, मल्टीपल फ्लैट्स होते हैं। आप एक सोसाइटी में एंटर करें, आपका पर्टिकुलर फ्लैट होगा, आप किसी लिफ्ट से उतरे, मल्टीपल फ्लैट्स होंगे। तो वो तो आपको क्लियर हो गया कि वो जो पर्टिकुलर आपका फ्लैट की एंट्रेंस है, वो आपके लिए एंट्रेंस काउंट होगी। क्लियर। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी की अपनी इंडिविजुअल पूरा घर हो। इंडिविजुअल घर आपने देखे हैं ना, बड़े बड़े घर होते हैं, एक एंट्रेंस होती है जिसके अंदर से गाड़ी अंदर आती है, घर के अंदर खड़ी होती है, उसके अंदर ही फिर आपके कंबाइंड होते हैं, नीचे चाचा रह रहे होते हैं, ऊपर आपके कजिन्स रह रहे होते हैं, या आपस में आपकी एक फैमिली होती है। तो उस केसेस में आपकी दो एंट्रेंसेस काम करती हैं, ठीक है। लिख लीजिए अपने पास, वो जो मुख्य गेट है ना, जिससे आपकी गाड़ी एंटर करी, वो आपके लाइफ में 35% इंपैक्ट डालेगी। लिख लीजिए अपने पास, उसका 35% इंपैक्ट आपकी लाइफ में रहता है। उसके बाद फिर आप अपने घर में अगर घुसते हैं, चाहे अगर ग्राउंड में घुस रहे हैं, तो जिस गेट से घुसेंगे, वो 65% आपकी लाइफ में इंपैक्ट डालेगा। और अगर वही फर्स्ट फ्लोर पे जाके आपकी सीढ़ियां हैं, आप चढ़ के जा रहे हैं, ऊपर से किसी की अगर एंट्रेंस है, वो भी आपकी लाइफ में 65% का इंपैक्ट डालेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि कैसे हमें एंट्रेंस देखनी है। फेसिंग इज अ डिफरेंट थिंग, एंट्रेंस इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। क्लियर। एंट्रेंस जब हम देखते हैं किसी भी घर की, तो वो जिस दरवाजे से आप आते जाते हैं, वो दरवाजा एंट्रेंस काउंट होता है आपका। ओके, यस नो मेरे को चैट में बताइए तो सही, तभी मैं आगे चलूंगा। क्लियर हुआ। यस, जनकश्री जी ग्रेट, चैट बॉक्स में बताइए। सर और एक बार बोलिए, आपका फ्लैट है मौसमी जी, जिस फ्लैट से आप आते जाते हैं, वो आपकी एंट्रेंस काउंट होगी। आपका कॉमन पैसेज अगर होगा, कॉमन पैसेज को नहीं गिनना, ठीक है। कॉमन पैसेजेस में होता है दो तीन फ्लैट साथ में हो, आप जिस फ्लैट में अपनी एंट्री करते हैं, वो आपकी एंट्रेंस काउंट होगी, ठीक है। चलिए, नहीं सर, सुधा जी कह रहे हैं ओके। यस, एंट्रेंस बिल्डिंग की, विमला जी, बिल्डिंग की एंट्रेंस अब डिपेंड करती है ना कि आप रहते कहां पर हैं, कौन सी बिल्डिंग है। अब एक फ्लैट सिस्टम होता है, आप सभी का एक फ्लैट सिस्टम हो गया। एक होता है आपका इंडिविजुअल हाउस है, उस इंडिविजुअल हाउस में आपकी मेन एंट्रेंस भी काम करती है, और एक जो अंदर का दरवाजा होता है, वो भी काम करता है, ठीक है। बिल्डिंग एंड देन फ्लैट, बिल्डिंग की एंट्रेंस आप पे प्रभाव नहीं, क्योंकि मल्टीपल फ्लैट्स होंगे वहां पे, आपका एक सिंगल फ्लैट थोड़ी ना है। बात समझ रहे हैं, मल्टीपल फ्लैट्स होंगे, तो जिस फ्लैट में जो आपकी एंट्रेंस बनेगी, वो आपके लिए काम करेगी। मेन गेट ऑफ फ्लैट्स आप पे ऐसा कुछ नहीं करेगा, आपका जो फ्लैट है उस पर ज्यादा काम करना होगा आपको, ठीक है। चलिए,
रमी जी, दो एंट्रेंसेस हैं तो दोनों एंट्रेंस काम करती है। कई जगह क्या होता है, इंडिविजुअल फ्लैट्स में, इंडिविजुअल घरों में क्या होता है, एक जिससे एंट्री करते हैं, एक बैकडोर की एंट्रेंस होती है जिससे हम पीछे जा सकते हैं, मतलब पीछे बाहर जा सकते हैं, तो फिर दोनों एंट्रेंसेस काम करेगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, एक एक एंट्रेंस के बारे में हम पढ़ लेते हैं। 1 मिनट रुकिए। चले, सबसे पहले हम इम्पैक्ट जानते हैं कि इवन एंट्रेंस का क्या इम्पैक्ट हमारी लाइफ में लिखता है, पड़ता है। मैं आपको लिखवा देता हूं। ये क्या देता है आपको, ये प्रॉब्लम हो सकता है फायर एंड एक्सीडेंट्स का प्रॉब्लम देता है ये एंट्रेंस। ध्यान रखिएगा इस बात का। अगर किसी का इवन एंट्रेंस है, फायर, एक्सीडेंट एंड लॉसेस, अगर ये आपका सिम्टम मैच कर रहा है तो डेफिनेटली फिर इसको हम ट्रीट करते हैं। इसमें पता है क्या होगा, जो यहाँ पे व्यक्ति रहते होंगे ना, वो छोटी छोटी बातों पे क्या होगा, मतलब उलझ जाते होंगे, एंग्शियस हो जाएंगे एंड अपने रिलेशनशिप्स को रुइन कर लेंगे अगर इवन की एंट्रेंस बनती है तो। E2 की एंट्रेंस की बात करते हैं। E2 की अगर एंट्रेंस होगी तो क्या होगा, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर्स, लिख लीजिए अपने पास। वेस्टफुल एक्सपेंडिचर्स आपके हो रहे होंगे, आपके वेस्टफुल एक्सपेंडिचर्स हो रहे होंगे, और आपका मोस्ट ऑफ द मनी कहाँ जा रहा होगा, फन में जा रहा होगा। आप एंजॉयमेंट कर रहे होंगे, पार्टीज कर रहे होंगे, फ्रेंड्स पे पैसा उड़ा रहे होंगे, पार्टनर्स एंजॉय कर रहे होंगे। ये सिम्टम्स आप देखेंगे। एंड ज्यादातर बोला गया है, अगर E2 एंट्रेंस में आप काफी टाइम से रह रहे हैं तो पॉसिबिलिटीज होती हैं गर्ल्स ज्यादा बॉर्न होती हैं ऐसे घरों में। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारा E3। दिशा शक्ति चक्र पे बिल्कुल एक बार नजर जरूर करिएगा। जैसे जैसे मैं एंट्रेंसेस लिखता जा रहा हूं ना, जैसे अभी अब तक हमने E1, E2, E3 की बात करी है, अब E3 की मैं बात करने जा रहा हूं। इसी प्रकार से आपकी सारी एंट्रेंसेस चलेंगी और इसी प्रकार से मैं आपकी सारी एंट्रेंसेस आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, E1 एंट्रेंस मतलब ये एंट्रेंसेस है ना मौसमी जी, ये देखिए E1, ये काउंटिंग कह रहा हूं, E1, E2, E1 वो वाला नहीं। इवन आपका ना क्या होता है विमला जी, ये नॉर्थ ईस्ट के अंदर आती है, बट हमने अभी ये सारी E1 से लेके E8 तक हम पहले एंट्रेंसेस पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद S1 से S8 के एंट्रेंसेस पढ़ेंगे, इनके प्रभाव अलग आते हैं हमारी लाइफ। और ये कैसे करना है, ये कैसे निकलते हैं, इसके लिए प्रॉपर हमें एक ग्रिडेड मैप चाहिए होता है। प्रॉपर अपने नक्शे पे जब हम ग्रिडिंग करते हैं ना, एग्जैक्ट दिशा निकल के आती है कि हमारे लाइफ में कौन सी एंट्री का प्रभाव आ रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ। आगे आगे करें, चलिए। ये सारी एंट्रेंसेस देखिए आप, क्लियर, मैं आपको एक बार बता देता हूं, ये सारी एंट्रेंसेस अब दिशाओं के नीचे लिखी हुई हैं। E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, ऐसे ऐसे एंट्रेंसेस का पूरा सर्कल हम पढ़ेंगे एक एक करके, कि अगर 32 एंट्रेंसेस हो तो हम कैसे देखते हैं। ठीक है, ये हमें पूरा एक ग्रिडेड मैप के थ्रू हम एक एक लेआउट को हम मैप करके इजिली पढ़ सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। E3 एंट्रेंस की मैं आप सभी से बात कर रहा था। अगर आपके यहाँ पे E3 की एंट्रेंस होगी तो क्या होगा, ये पैसा देती है एंट्रेंस, प्रॉफिट्स बढ़ाती है, सोशल सर्कल आपका अच्छा करती है, एंड ये आपके लिए मनी एंड प्रॉस्पेरिटी लेकर आती है। ध्यान रखनी रखिएगा, E3 इज अ वेरी गुड एंट्रेंस अगर आप E3 की एंट्रेंस आपको मिलती है तो। नेक्स्ट आता है E4 की एंट्रेंस। E4 की एंट्रेंस क्या करेगी, ये भी बहुत अच्छी है। स्पेशली अभी कोई पूछ रहा था ना, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई अगर काम हो तो सर क्या कर सकते हैं। इसमें क्या है, आपकी अगर E4 की एंट्रेंस है तो बहुत बेनिफिशियल होगा। आपको मॉनेटरी बेनिफिट्स होने शुरू हो जाएंगे इन्फ्लुएंशियल पीपल से। पावरफुल जो गवर्नमेंट में बैठे हैं उनके साथ आपके कनेक्शंस बनने शुरू हो जाते हैं अगर आपकी E4 की एंट्रेंस है तो। E5 की एंट्रेंस की बात कर लेते हैं। E5 की एंट्रेंस आप देखें, अब ये जो एंट्रेंस है ना, इस एंट्रेंस के ये जो प्रभाव आ रहे हैं ना, ये देखिए, इनका ना कुछ रिलेशन इनके देवता फील्ड से भी होता है, बट मैं उतनी डीप में अभी नहीं जाऊंगा क्योंकि फिर आप ना कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे कि
E5 के नीचे देखेंगे क्या लिखा हुआ है, सूर्य। सूर्य क्या है, गर्म। सूर्य क्या है, पावर, गर्मी। तो अब क्या होगा, ऐसे व्यक्ति अगर E5 के एंट्रेंस होगी तो प्रॉब्लम क्या आता है, एग्रेसिव बिहेवियर दे देता है, शॉर्ट टेम्परामेंट दे देगा। इस तरीके के सिम्टम्स आपको दिखेंगे, ठीक है। गवर्नमेंट से रिलेटेड इश्यूज आएंगे ड्यू टू एक्सेसिव एंगर, ठीक है। इसीलिए ये एंट्री E5 है, अगर सिम्टम मैच करते हैं तो हम ट्रीट करते हैं, अदरवाइज हम ट्रीट नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए, E6 की अगर हमारी एंट्रेंस हो, नेक्स्ट मैं ले रहा हूं E6 की एंट्रेंस। E6 की एंट्रेंस आपको क्या देती है, कमिटमेंट फेलियर। ध्यान रखिएगा, बहुत जगह देख लिया है, ये देती है कमिटमेंट फेलियर्स। किसी को कुछ वादा करा, प्रॉमिस पूरा नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, और ये फैक्ट्री में भी यही काम करती है, मैंने बहुत जगह इंडस्ट्रीज देखी हैं। सर हम कमिट तो कर देते हैं कस्टमर को, क्लाइंट को, कि आपको माल मिल जाएगा इस दिन को, नहीं दे पाते। हमेशा कमिटमेंट फेलियर्स रहते हैं E6 की अगर आपकी एंट्रेंस है तो, ठीक है। कमिटमेंट अब आपके रिलेशनशिप्स में भी हो सकते हैं। वाइफ को क्या बोल दिया, तेरे को तो मैं बस मेरा काम चलने दे, फिर तू देख मैं तेरे को एक ऐसा गोल्ड का हार दिलाता हूँ, डायमंड दिलाऊंगा तेरे को, डायमंड। कमिटमेंट तो कर दी, कंप्लीट नहीं होगी अगर इस एंट्रेंस में आप रह रहे हैं तो, जिसकी वजह से क्या होगा, आपस में फिर कलेश होंगे। आपने मुझे कहा था 1 साल में दिलाएंगे, या जो भी आपने प्रॉमिस किया होगा वो प्रॉमिस कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। चलिए, ग्रेट, आगे चलते हैं। ठीक है, 1 मिनट रुकेगा। अंशु जी ने शायद ज्वाइन कर लिया है हमारे साथ आज, ठीक है। ग्रेट अंशु जी। हाँ जी अभी हम सौरभ जी। एंट्रेंसेस की बात कर रहे थे, हो गया, मीटिंग आपकी कंप्लीट हो गई अच्छे से, मैं अभी स्टूडेंट्स को आगे करेक्ट ही करेक्ट पढ़ा रहा करेक्ट था। करेक्ट। करेक्ट। हाँ जी, नहीं, आई थिंक वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया, आज एक मीटिंग में था। बट आई थिंक अभी तक अच्छा चल रहा होगा सब। सबको एंट्रेंसेस का तो बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्व है, राइट। घर में एंटर ही अगर गलत होगा तो आगे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी, राइट। तो बहुत सही टॉपिक पकड़ा हुआ आज। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं इसको, टॉपिक को। ग्रेट, मैं आगे सभी को लेकर चलता हूँ। E6 है आपकी ऋषिका जी, कमिटमेंट फेलियर, ठीक है। आगे चलते हैं। अब E7 का अगर किसी का है तो ये क्या दे देगा, इनसेंसिटिव बिहेवियर दे देगा। और यहाँ पे ना, मतलब इसको कहते हैं ना कि इनसेंसिटिव बिहेवियर दे दिया, और साथ में ऐसा व्यक्ति ज्यादा वैल्यू करने लग जाता है पैसे को, अपने फैमिली मेंबर की एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती, एंड पैसे को ज्यादा वैल्यू करेगा, जिसकी वजह से इनके घर में प्रॉब्लम्स रहती हैं। E8 की अगर एंट्रेंस होगी तो E8 की एंट्रेंस क्या देगी, एक्सीडेंट, फाइनेंशियल लॉसेस, और इनके घरों में चोरी का खतरा इनको लगा रहता है। इनके घर पे चोरी अगर हो गई है, सर्वेंट्स अगर कोई पैसा चुरा के भाग गए हैं, तो आप उनको इजीली पकड़ नहीं पाएंगे। एक्सीडेंट, फाइनेंशियल लॉसेस लगे रहते हैं। E8 की अगर एंट्रेंस आपकी यहाँ पे होती है तो, ठीक है। ये सारी हमने E1 से E8 की एंट्रेंसेस की बात करी। अब जो हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा, वो पढ़ने जा रहे हैं अब S1 चक्र पे। देखिए इसके नेक्स्ट S1, फिर S2, फिर S3। अब ये सारी साउथ की हम एंट्रेंसेस को कवर करेंगे। मैं यहाँ पे एक नई स्लाइड ले लेता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा, ठीक है। अब जो एंट्रेंस हम ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं S1 की एंट्रेंस। S1 की एंट्रेंस क्या देती है, नेगेटिव इंपैक्ट करती है वहां पे। अगर कोई सन है तो, मतलब जो मिडिल एज सन नहीं होते, उन पे नेगेटिवली इंपैक्ट डालती है। क्या दिख सकता है आपको, खुला खर्चा करते हैं ऐसे व्यक्ति, एंड मतलब घर वालों की नहीं सुनते, अपने बाहर फैमिली फ्रेंड्स के साथ बहुत इतना खुला खर्चा करेंगे, एंड जिसकी वजह से उनके रिलेशनशिप डिस्टर्ब होते हैं फैमिली के साथ, लेकिन बाहर अच्छे होते हैं। जैसे आपने कई व्यक्ति देखे होंगे ना, कि घर पे नहीं बात सुनते घर वालों की, लेकिन बाहर बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। ये S1 की एंट्रेंस कराती है। बच्चे बिगड़ जाते हैं, अब मिडिल एज हो गया अगर, ज्यादातर ये सन का देखा गया है, जो मेल चाइल्ड होता है ना, उसके लिए ये एंट्रेंस का इम्पैक्ट देखा गया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। S1 के साथ में इसके बाद जो आता है, वो आती है हमारी S2 की एंट्रेंस। S2 की एंट्रेंस क्या देगी, ये जॉब वालों के लिए बहुत अच्छी है, लिख लीजिए अपने पास, जॉब वालों के लिए परफेक्ट है। जॉब होगा तो ये ग्रोथ देगी आपको जॉब में, ठीक है।
और ऐसे व्यक्ति देखा गया है S2 की एंट्रेंस में, अगर आपने आपने कोई सर्वेंट्स रखे हुए हैं तो उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, ठीक है। एंड वो मतलब उनका इतने अच्छे से ध्यान रखेंगे कि वो अपनी जल्दी करके जॉब नहीं छोड़ के जाएंगे। जॉब वालों के लिए अच्छा है, बिजनेस वालों के लिए ये उतनी अच्छी एंट्रेंस नहीं मानी गई है। S3 की एंट्रेंस की मैं बात करता हूं। S3 की जो एंट्रेंस है बहुत पैसा देती है। आप ये मान के चलिएगा, नॉर्थ और ईस्ट से भी ज्यादा पैसा ये साउथ की एंट्रेंस देती है। अगर किसी की S3 की एंट्रेंस होगी, इमेंस पैसा देगी। बहुत अच्छे आपके हेल्दी रिलेशनशिप्स रहेंगे एम्प्लॉयज के साथ, और एम्प्लॉयज भी अपने एफर्ट्स पूरे लगाएंगे। अगर आपका कोई बिजनेस है फॉर एग्जांपल, S3 की एंट्रेंस है, तो एम्प्लॉयज भी अपने एफर्ट्स लगाते हैं अच्छे से आपको ग्रोथ देने के लिए। बहुत अच्छी एंट्रेंस है। S4 की एंट्रेंस की मैं बात करूं तो यहां पर क्या देखा गया है, ये बहुत अच्छी एंट्रेंस मानी गई है। प्रोडक्टिव आउटपुट देती है। आपके रिलेशनशिप आपके नेबर्स एंड सोसाइटी के साथ बहुत अच्छे होते हैं। आपकी सोशल इमेज को ये इंप्रूव करता है, उसको इंक्रीज करता है। बहुत अच्छी एंट्रेंस है। एंड देखा गया है कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी मेल चाइल्ड्स की बर्थ की ज्यादा होती है अगर आपकी S4 की एंट्रेंस है तो। नेक्स्ट होती है S5 की एंट्री। S5 की एंट्री क्या देती है, ये एंट्री देती है ब्लॉक्ड माइंड, दिमाग चलना बंद हो जाता है। ये देती है कर्जे। इसको कहते हैं ना कि कर्जा दिन बर दिन बढ़ता जा रहा है, और आपने क्या करा, किसी को अगर कर्जे की प्रॉब्लम है, आपने आपने सब कुछ ट्रीट कर लिया, एस्ट्रोलॉजर ने आपको रेमेडीज दे दी कि मेरा कर्जा बढ़ा जा रहा है, अगर आपने इस एंट्रेंस को ट्रीट नहीं करा तो रिजल्ट्स नहीं आते हैं। चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई व्यक्ति मैंने देखा है इससे गुजर रहे होते हैं कि हमारे कर्जे नहीं खत्म होते, हमारे कर्जे बढ़ते बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। ये एंट्रेंस चेक करिएगा कहीं आपके घर में ये एंट्रेंस तो नहीं है। अगर होगी तो ये प्रॉब्लम्स आपको डेफिनेटली ये इसको आपको रिजॉल्व करना होगा, ठीक है। चलिए, और क्या देता है ये एंट्रेंस, लोन्स आपके देगा। अच्छा, ऐसे व्यक्ति देखा गया है अपने रिलेटिव से ही लोन मांग लेते हैं। अच्छा, थोड़े से पैसे दियो यार, एकदम से थोड़ा सा जरूरत है, और फिर जिसकी वजह से रिलेटिव्स भी इनको फिर कुछ टाइम बाद अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। S5 की एंट्रेंस अगर होगी तो। S6 की एंट्रेंस की बात करता हूं। S6 की एंट्रेंस आपको क्या देगी, वो अवॉइड करना चाहिए S6 की एंट्रेंस, क्योंकि ये पॉवर्टी देती है आपकी, ठीक है। बहुत ये एंट्रेंस में बिल्कुल पॉवर्टी देती है। एंड यहाँ पे पुअर रिलेशनशिप्स रहेंगे आपके। आप जितने मर्जी एफर्ट्स डाल लीजिए, जितना मर्जी पैसा खर्च कर लीजिए अपने रिलेशनशिप्स को इंप्रूव करने में, चाहे डायमंड का हार लेके दीजिए वाइफ को, चाहे कुछ भी करिए, रिलेशनशिप नहीं सुधरेंगे। ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। खुशनील कौर जी, अगर एंट्रेंस अगर ये है तो क्या करना चाहिए वो अभी बताऊंगा। इसके अलग अलग फिर रेमेडीज होती हैं, रेमेडीज हमें अप्लाई करनी होती हैं इनको। पहले अभी मैं आपको इनके सब कुछ गुण धर्म बता रहा हूँ कि इनका एक्चुअली अगर ये है तो फिर क्या सिम्टम्स हैं इनके, ये सिम्टम्स मैच करके रेमेडीज फिर मैं आपको बाद में बताता हूँ। S7 की एंट्रेंस है टोटल वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स, लिख लीजिए। बिल्कुल एफर्ट्स आप वेस्ट करेंगे, कोई रिजल्ट नहीं आएगा। एंड इसमें आपके रिलेटिव्स के साथ आपके आपके रिलेटिव्स आपके एनिमीज भी बन सकते हैं। S7 की एंट्रेंस है आपकी तो। S8 की अगर एंट्रेंस की बात करें, एस एंट्रेंस क्या करती है, आप जो भी वहां पे व्यक्ति रहता है आपको रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बाहरी जिसको कहते हैं ना बाहरी दुनिया से बिल्कुल डिस्कनेक्ट कर देती है। एंड ये आपके मतलब रिलेटिव्स और आउटर वर्ल्ड के साथ बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना, कई फैमिलीज आपने देखी होंगी कि वो बिल्कुल बाहर जाना पसंद नहीं करते, कोई कनेक्शन नहीं है, घर में कोई मेहमान नहीं आता, वो बात ही नहीं करते हैं। तो ऐसे लाइफ बहुत उनकी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। एंड ऐसे व्यक्तियों को ना ये भी देखा गया है जिनकी एसेट की एंट्रेंस होगी, इनको अपने बच्चों के लिए सूटेबल मैच नहीं मिलता। कई बार होता है ना, शादी का प्रॉब्लम हो गया कि हमें कोई सूटेबल मैच ही नहीं मिल रहा अपना, तो एसेट की अगर एंट्रेंस होगी, ये एक वन ऑफ द कारण है कि आपको अपने बच्चों के लिए या किसी की भी अगर मैरिज नहीं हो रही, एक सूटेबल मैच ना मिलना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये एंट्रेंसेस हमने अभी पढ़ी हैं, इसके बाद जो अब हम पढ़ेंगे W1 की एंट्रेंसेस का एक बार मैं आपको डिटेल कर देता हूं कि वेस्ट में हमारे पास कौन कौन सी एंट्रेंसेस आती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं W1 की एंट्रेंस। W1 की जो एंट्रेंस होगी ये क्या करेगी, ये पुअर फाइनेंशियल पोजीशन और लाइफ स्पैन,
अब ये लाइफ स्पैन को भी हिट करती है, ध्यान रखिएगा। जैसे कहते हैं ना कि कई बार आपने देखा है कि इस घर में आए जब से इनकी डेथ हो गई या उनकी डेथ हो गई, ये लाइफ स्पैन पे डायरेक्ट हिट करती है। ये एंट्रेंस आपकी स्टेबिलिटी हिला देती है, ठीक है। और ये आपके रिलेशनशिप्स भी आपके, हो सकता है पहले रिलेशनशिप्स ठीक हो, लेकिन ये एकदम से ऐसा बुरा आप बुरी आपके कंडीशंस पे ले आएगी, आपके रिलेशनशिप्स को भी हैम्पर करेगी, उसको छोटा कर देगी बेसिकली। W1 की एंट्रेंस है, डेफिनेटली इसको देखा जाना चाहिए अच्छे से, एंड इसके ट्रीटमेंट्स करने चाहिए। W2 की एंट्रेंस है। W2 की एंट्रेंस क्या देती है? अनस्टेबल करियर, करियर स्टेबल नहीं होता, रिलेशनशिप में इनसिक्योरिटीज रहती हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, इनसिक्योरिटी कैसे, कि हम साथ तो रह पाएंगे, कहीं हमारा डाइवोर्स तो नहीं हो जाएगा। हमेशा इनसिक्योरिटी रहेगी रिलेशनशिप में, कि मुझे लगता है इनका कोई बाहर चक्कर चल रहा होगा, देखो आज कितने खुशी से, आज देखो कितने तैयार होकर गए हैं आज घर से। ऐसा होता है ना, कई बार दिमाग में लेडीज के आता है कि ये कहीं ना कहीं काम पे नहीं, ये तो आज कहीं बाहर जा रहे हैं घूमने। ये एंट्रेंस होगी तो आपके दिमाग में ये ख्याली पुलाव आना आ सकते हैं, अगर ये एंट्रेंसेस होगी तो। चलिए, W2 की एंट्रेंस की हमने बात करी है। नेक्स्ट एंट्रेंस होता है W3 की एंट्रेंस। अगर आपकी W3 की अगर एंट्रेंस है तो ये बहुत अच्छी एंट्रेंस है। ये आपको पैसा भी देगी, ग्रोथ भी देगी, प्रॉस्पैरिटी भी देगी। ये बहुत अच्छी आपकी एंट्रेंस है, ये वेस्ट के अंदर आती है W3 की एंट्रेंस। बहुत अच्छी एंट्रेंस है, ये आप ले सकते हैं। वेल्थ और हैप्पीनेस भी ये आपको एंट्रेंस देती है। W4 की मैं बात करूं, ये भी एक अच्छी एंट्रेंस मानी गई है। ये W4 में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, W4 क्या करती है? ये देती है जनरल हैप्पीनेस इन लाइफ, जनरल हैप्पीनेस इन लाइफ। मतलब, अब बात समझिए, जरूरी नहीं है ये एंट्रेंस आपको पैसा दे, बट खुशियां देगी। कैसे भी आपको खुशियां दे, ये आपके लाइफ में आपकी खुशियां लेकर आएगी। इसीलिए हम कहते हैं कि ये एंट्रेंस बहुत अच्छी है, क्योंकि अल्टीमेटली गोल तो क्या है हमारा? खुश रहना। बट हाँ, पैसा भी है, तो हम क्या करते हैं, W3 W4 दोनों एंट्रेंसेस को खोल लेते हैं, जिससे पैसा भी आता है, लाइफ में खुशियां भी आती हैं। क्लियर? चलिए, आगे चलते हैं। W5 की एंट्रेंस की मैं आपसे बात करूंगा। W5 की जो हमारी एंट्रेंस है, W5 की एंट्रेंस हमें क्या देती है? W5 की एंट्रेंस हमें देती है, परफेक्शनिस्ट बनाती है। ओवर एम्बिशियस एटीट्यूड आपको दे देगी W5 की एंट्रेंस। आपने कई जगह देखा होगा कि हर चीज में ना इनको परफेक्शन पसंद है, और इनके ख्वाब इतने ऊंचे ऊंचे हैं कि मुझे समझ में नहीं आता ऐसा क्यों है। अब देखिए, ख्वाब ऊंचे होना विच इज ओके, होने चाहिए, ख्वाब ऊंचे होंगे तभी आप मेहनत करेंगे, अपने गोल को अचीव करेंगे। बट कई जगह ये प्रॉब्लम होता है, हम जब वास्तु में, जैसे वास्तु विजिट्स में जाता हूँ, कि इसकी वजह से ही प्रॉब्लम है कि इनके ख्वाब इतने ऊंचे हैं, परफेक्शनेस, हर चीज में परफेक्शन चाहिए, जिसकी वजह से इनके काम पूरे नहीं हो पाते हैं। अगर ये पीड़ा है तो हम ट्रीट करते हैं, अदरवाइज हम इस एंट्रेंस को ट्रीट नहीं करते हैं। ये भी एक, मतलब वैसे मानेंगे तो एक अच्छी एंट्रेंस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, W6 एंट्रेंस की मैं बात करता हूं। W6 एंट्रेंस की जब हम बात करते हैं, W6 एंट्रेंस आपको क्या देती है? ये आपको देती है नॉन फुलफिलमेंट इन एक्सपेक्टेशंस। आप कहीं कुछ एक्सपेक्ट करेंगे, वो फुलफिल नहीं होगा। रिलेशनशिप्स में भी हो सकता है। अगर ये फुलफिल नहीं होगा तो ये कई बार क्या दे जाता है? आपको डिप्रेशन दे जाता है। ये आपको डिप्रेशन दे जाता है W6 का एंट्रेंस, इसे ध्यान रखिएगा। एंड इस एंट्रेंस को हमें डेफिनेटली ट्रीट करना होता है। W7 करें, ये क्या देता है? बेसिकली ड्रग एडिक्शन। ये आपको ड्रग एडिक्शन दे देता है अगर W7 की एंट्रेंस है, ड्यू टू लॉस ऑफ हैप्पीनेस। ठीक है, खुशी नहीं है, ड्रग एडिक्शंस में पड़ गए, या फिर आप कोई मेडिसिन आपने शुरू कर दी जिसके बिना आप मतलब नहीं सरवाइव, या आपको लगता है कि मुझे ये खानी पड़ेगी। वो किसी प्रकार की भी एडिक्शन हो सकती है, अल्कोहल, ड्रग, स्मोकिंग, किसी की भी एडिक्शन हो सकती है, ये एंट्रेंस आपको देती है। नेक्स्ट बात करता हूं W8 की। W8 की जो हमारी एंट्रेंस है, वो क्या देती है? ऐसे व्यक्ति आपको पता है क्या करेंगे, दिखते मिलेंगे, अनफेयर तरीके से अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए अडॉप्ट करेंगे चीजें, जिसको कहते हैं ना, जो फेयर नहीं है, उस तरीके से ये करेंगे। एंड इनके जो रिलेशनशिप्स होंगे ना इंसान के साथ, वो डर के बिहाफ पे होंगे।
ठीक है। जैसे आपने कई देखा होगा ना कई जगह कि वाइफ को बहुत डर लगता है अपने हस्बैंड से, कि एक बात पे सीधे खड़े हो जाओ। कई बार होता है कि मतलब पुराने जमाने में ठीक है थोड़ा सा वो था मेल शोविनिज्म जो भी था, बट आपने कई देखा ना कई घरों में ऐसा होता है कि इन्होंने कुछ कह दिया तो वही होना चाहिए, और एक रिलेशनशिप डर के बिहाफ पे बना होता है कि लेडीज थोड़ा डरती हैं अपने जेंट्स से ज्यादा। उनको हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं मुझसे ये ना हो जाए, मुझसे ये गलती ना हो जाए। ये एंट्रेंस आपको ये इम्पैक्ट डालती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये W8 एंट्रेंसेस की हमने बात करी, एक बार एंट्रेंसेस हम कंप्लीट कर लेते हैं। एंड चलिए अब बात करते हैं N1 एंट्रेंस। हमारी N1 की एंट्रेंसेस रह गई हैं। N1 की जो हमारी एंट्रेंस है वो क्या देती है आपको? आपको पता है क्या लगेगा? ये लगेगा कि मेरा हाय मेरा कोई मर्डर ना कर दे। कभी ऐसा है किसी को ऐसा आया है कि यार मेरा कोई मर्डर ना कर दे, मुझे प्रॉब्लम ना आ जाए? ऐसा कई बार आभास होता रहता है हमें, हो या ना हो वो अलग बात है, लेकिन कई बार ऐसा आभास हो जाना कि कोई मेरे को बार बार, मेरे को हो सकता है कि कोई मर्डर ना कर दे। और ऐसे व्यक्ति को क्या होता है, उसके इमोशंस को कोई ऑनर नहीं करता। अगर उसके कोई इमोशंस है तो उनको ऑनर कोई नहीं करता। N2 की एंट्रेंस की बात करता हूं। ये क्या देता है बेसिकली? एनिमिटी और जेलेसी। ये एनिमिटी एंड जेलेसी देता है। जैसे होता है ना, कई व्यक्तियों को हो सकता है बाहर से, बाहर वालों को आपसे कोई जेलेसी हो किसी बात पे, आपसे आपके वो दुश्मन उस बात पे बन जाए। N2 की एंट्रेंस आपको ये देती है। और हस्बैंड वाइफ में डिससेटिस्फेक्शन भी रहता है। ठीक है, ये एंट्रेंस देती है। उसके बाद आता है N3 की एंट्रेंस। बहुत बढ़िया एंट्रेंस है ये, लॉट्स ऑफ मनी, बहुत पैसा देगी आपको। एंड बहुत अच्छी एंट्रेंस मानी गई है। और इनको ना मतलब इनके बेनिफिट्स पे बेनिफिट्स होते रहते हैं, ये बहुत अच्छी एंट्रेंस है। N3 की एंट्रेंस बहुत अच्छी है। N4 की एंट्रेंस भी बहुत अच्छी है। N4 भी भंडार, मतलब आपको अबंडेंस ऑफ पैसा देगी, बहुत पैसा देती है। एंड ये मान के चलिए कि इनको ना मतलब अपना इनहेरिटेड पैसा भी मिलता है, जिसको हम पुश्तैनी पैसा कहते हैं ना। N4 की अगर एंट्रेंस है आपके पास तो पुश्तैनी पैसा भी आपको मिलेगा। N5 के एंट्रेंस की बात कर लेते हैं। N5 होता है, ये एंट्रेंस वैसे ठीक है, ये थोड़ा रिलीजियस माइंडसेट देती है। रिलीजियस माइंडसेट देती है और कुछ नहीं। जैसे एक व्यक्ति होता है ना कि काफी पूजा पाठ करते रहते हैं, रिलीजियस माइंडसेट देगा। बट इसमें कई बार मैंने क्या देखा है अपनी प्रैक्टिकल वर्किंग में, कि रिलीजियस माइंडसेट होना अच्छी बात है, विच इज ओके। बट कई बार होता है उनका बिजनेस इस वजह से प्रॉब्लम में जा रहा होता है कि वो सारा टाइम ही अपना भगवान को पूछते रहते हैं, जिस वजह से उनको काम का टाइम नहीं मिलता, काम में अपनी मेहनत नहीं करते। इसलिए ये बिजनेस प्लेसेस पे थोड़ा सा N5 को एंट्रेंस को देखा जाना चाहिए। एंड थोड़ा सा अगर उनको ज्यादा अगर लग रहा है तो हम ट्रीट करेंगे, अदरवाइज इसको ट्रीट करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा होता है N6 की एंट्रेंस। देखते रहिएगा स्क्रीन पे, अपना N6 की एंट्रेंस देखते रहिएगा। N6 की अगर मैं एंट्रेंस की बात करूं तो ये क्या आपको देता है? N6 की एंट्रेंस देता है शक्की बिहेवियर। जैसे ना शक करते रहते हैं हर चीज पे, शक्की बिहेवियर, फेनेटिक बिहेवियर आपको दे देगा। एंड जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप्स नेगेटिवली इम्पैक्ट होते हैं। N7 की एंट्रेंस की बात करूं, N7 की एंट्रेंस क्या होता है? इसमें एक जो ज्यादा प्रॉब्लम देखी गई है वो ये है, जो फैमिली में गर्ल्स है ना, वो अपने फैमिली ट्रेडिशंस फॉलो नहीं करते। जैसे होता ना कि कहीं और शादी कर ली बेसिकली, आपका जैसे आपका कोई मन में था, उन्होंने लव मैरिज किसी और धर्म में जाके कर लिया। गर्ल्स के लिए देखा गया है कि वो अपने फैमिली ट्रेडिशंस को फॉलो नहीं करते हैं, और ये ग्रोन अप गर्ल्स या ग्रोन अप डॉटर्स के लिए ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ठीक है, N8 की एंट्रेंस की अगर मैं बात करूं, N8 की जो एंट्रेंस होती है, ये क्या करता है? हायर बैंक बैलेंस। दिस गिव्स हायर बैंक बैलेंस। अब मुझे एक बात बताइए सभी, हर कोई चाहता है बैंक बैलेंस हमारा बहुत भरा हुआ हो? हर कोई यही चाहेगा, बैंक बैलेंस हमेशा हमारा भरा रहे और अच्छा रहे। ये एंट्रेंस बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें कई बार सिम्टम्स क्या होते हैं, वो व्यक्ति बार बार लोन पे लोन लिए जा रहा है, इसलिए बैंक बैलेंस हाई है। अगर ये सिम्टम है तो हम ट्रीट करेंगे, अगर ये सिम्टम नहीं है तो नहीं ट्रीट करेंगे। वैसे ये अच्छी एंट्रेंस मानी गई है। हायर बैंक बैलेंस, अगर उस व्यक्ति का प्रॉब्लम यही है कि सर बैंक बैलेंस तो है, मैं बार बार लोन पे लोन लिए जाता हूँ,
बैंक बैलेंस तो मेरा हाई हो जाता है, लेकिन लोन पे है सर सारा, ऐसा अपना कुछ नहीं है, तो हम इस एंट्रेंस को ट्रीट करते हैं, अदरवाइज ट्रीट नहीं करते हैं। क्लियर? 1 से लेके 32 एंट्रेंसेस की हमने पूरी गणना अच्छे से कर ली है, पूरी डिटेल कर ली है। ये आप अपने पास नोट्स बना सकते हैं, एंड इसका कहीं अगर मेरे पास कुछ होगा तो मैं आपको ना एक इसका एक पीडीएफ या पीपीटी वो मैं आपको देखूंगा कि ग्रुप में अगर शेयर कर पाया तो मैं आपको कर दूंगा। कई बार होता है नोट्स नहीं बन पाते हैं, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए, ये सब कुछ हमारा होता है। अब आगे के जो टॉपिक्स हैं और देखते हैं, ऑलरेडी 9 बज चुके हैं आज। अंजलि कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा, कब मैं सबसे पहले तो ये पूछना चाहूंगा, आपको कैसा लग रहा है? आपको समझ में तो आ रहा है ना? क्योंकि मेन होता है, अगर समझ में नहीं आएगा तो प्लीज शेयर स्क्रीन, प्लीज शेयर 32, वो मैं भेज दूंगा आपको। 32 एंट्रेंसेस का मेरे पास अगर कुछ बना होगा ना, तो जिन ग्रुप्स में आप है मैं भेज दूंगा आपको। ठीक है, चलिए, परफेक्ट। सभी को अच्छा अच्छा लग रहा है? देखिए, मैं आप सभी से यही कह रहा हूं, अभी तो बहुत है वास्तु, ये तो अभी हमने शुरुआत करी है। एक दो चीजें जान लेना गुड टू नो इन्फॉर्मेशन है, आप कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। एंड बट अगर आप ये विद्या मुझसे सीखना चाहते हैं कंप्लीट, ठीक है, अब आपके ऊपर है। अगर आप इसको कंप्लीट मुझसे सीखना चाहते हैं इसी प्रकार से कि आप सर पूरी मेरे को 21 डेज 20-21 दिन लगाकर मुझे एक एक चीज, एक एक क्लास, एक एक टॉपिक इसी हिसाब से पढ़ाइए, प्लस हमारे पास जो ग्रिडिंग सॉफ्टवेयर आप सभी ने देखे थे, अपने अपने लेआउट्स हम ग्रिड करेंगे, ताकि हमारे सिम्टम्स जब मैच होंगे ना, तो हम रेमेडीज करने वाले बनते हैं। अभी एक दो रेमेडीज मुझसे सुन के, यूट्यूब पे सुन के कर भी लेंगे तो वो प्रॉपर बैलेंसिंग नहीं होगी। ठीक है, रिजल्ट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। इसीलिए आपको क्या करना है, अगर इसको सीखना चाहते हैं, कल हमारी शायद बात हुई थी, अंशुल जी ने आपको कहा था कि अगर आप सीखना चाहते हैं, आज हम थोड़ा सा डिस्कशन हमारे प्रोफेशनल कोर्स के बारे में कर लेते हैं। सभी करना चाहते हैं, विल मेक इट रीजनेबल, या फिर कुछ हम आप आज आपको कुछ पार्ट पेमेंट ऑप्शंस भी देंगे, क्योंकि ये जो बैच शुरू हो रहा है मेरा, ये शुरू होने जा रहा है। इसका जो आइडल था 10 मई के आसपास था, बट ये 20 मई के आसपास शुरू होगा। एक बार अंशुल जी आप इनको बता दीजिएगा कि एक बार फाइनल डेट क्या है, क्योंकि इसमें हमें ना आपकी वास्तु किट्स डिलीवर करनी होती हैं पहले। क्योंकि जब भी हम वास्तु का कोर्स करते हैं ना, इसमें आपकी एक वास्तु की किट्स हमारी तरफ से डिलीवर होती हैं। एंड अच्छा, मैं ये पूछना चाहूंगा, क्या आज हमारे पास, क्योंकि कुछ पेमेंट्स ऑलरेडी आ चुकी हैं, कुछ के स्क्रीनशॉट्स, पेमेंट स्क्रीनशॉट्स बड़े मुश्किल से मतलब आए हैं। कोई यहाँ पर है हमारे पास, मोनिका जी या कोई यहाँ पर बैठे हैं? एक मिनट रुके, अंशु जी मैं एक बार शीट शेयर करना चाहूंगा, किन किन का पेमेंट आया है। अगर वो आए हैं तो प्लीज मुझे एक बार बताइएगा। क्या हमारे पास आज अंकित गर्ग जी को यहाँ पर बैठे हैं? अंकित गर्ग जी, आपकी पेमेंट आ चुकी है, पेमेंट स्क्रीनशॉट आपका आ चुका है, आपको एज अ बोनस न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट जो हमने प्रॉमिस किया था वो दे दिया है। मोनिका जी, आपका स्क्रीनशॉट हमारे पास आ चुका है शायद। एंड विमल जी, आपकी पेमेंट आ चुकी है। चमन जी, आपकी पेमेंट आ चुकी है। अश्विनी जी, आपकी पेमेंट आ चुकी है। योगिता जी, आपकी कंप्लीट पेमेंट आई है। आशिमा, त्रिशा एंड राजेश जी, आपके स्क्रीनशॉट्स हमारे पास आ चुके हैं। एंड बोनस में आप सभी को जिन्होंने एनरोल किया है उनको न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट का ऑफर है 3100 रुपीज का, जो आज एनरोल करते हैं। वास्तु किट आएगा। वास्तु किट में हमारी तरफ से क्या होता है, ये जो दिशा दक्ति चक्र आप देख रहे हैं ना, ये प्रॉपर आपको वास्तु किट में आपको दिया जाता है, और ताकि आप हाथ से भी अपने नक्शे को ग्रिड कर पाते हैं। कई बार होता है कि एकदम से सॉफ्टवेयर नहीं, उसको पूरा हाथ से ग्रिड करना भी आना चाहिए। जब आप प्रैक्टिस करते हैं ना अपनी, तो हाथ से ग्रिड भी आना चाहिए, सॉफ्टवेयर की मदद भी आप लेते हैं प्रॉपर। ठीक है, वास्तु किट्स आपके घर पे डिलीवर होती हैं, उसमें आपको कोई कोरियर चार्जेस कुछ नहीं देना होता, वो इस कोर्स का ही आपका पार्ट रहता है। ठीक है, चलिए, इनमें से शायद मोनिका जी का एक बार पेमेंट मेरे को देखना होगा। मोनिका जी का स्क्रीनशॉट अंशु जी एक बार कंफर्म करेंगे, मोनिका जी का, मैंने यहाँ पे टीम ने यस लिखा हुआ है, क्या मोनिका जी का स्क्रीनशॉट आया है, नहीं आया है? एक बार आप चेक करेंगे। मोनिका जी, आप यहाँ पे हमारे पास अवेल आज आए हैं आप यहाँ पे? ओके, ठीक है, ठीक है, चलिए, ग्रेट। तुषार जी, ओके, राइट। चलिए, एक काम करते हैं, सबसे पहले एक बार जानना चाहेंगे कोर्स कंटेंट क्या है, उसके बाद फिर हम आगे थोड़ा सा और पढ़ते हैं, और कुछ और रेमेडीज भी मैं आज आपको दूंगा, जो कि आप एज अ जनरल अपने घरों में वो रेमेडीज को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और वो बहुत अच्छी रेमेडीज हैं। सभी को पैसा चाहिए ना, तो आज पैसे की रेमेडीज आपको आज मैं देकर भेजूंगा, कि एक्चुअली में क्या वो सिस्टम है, कि किस हिसाब से हम करते हैं। सर विल गेट कंप्लीट नॉलेज।
बिल्कुल, आपको इंद्रवीर जी कंप्लीट नॉलेज मिलता है जब आप मेरे से ये कोर्स करते हैं। अभी तो हमने ये 2 दिन का वर्कशॉप करा। टोटल हमारे सेशंस रहते हैं, टोटल ये 21 डेज का हमारा कोर्स रहता है, जिसमें हम प्रैक्टिकल वर्किंग्स पे ज्यादा बिलीव रखते हैं। पहले हम कंप्लीट कोर्स पढ़ते हैं, उसके बाद हम आपकी प्रैक्टिकल वर्किंग्स पे साथ में चलते हैं। ठीक है। अमित जी, आप बेसिक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, हैंड रेज है, प्लीज मुझसे पूछ सकते हैं। थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स ले लेता हूं आप सभी के, ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। बताइए अमित जी। Thank you so much, sir, for your all the effort, sir, for these amazing sessions. थैंक्स Sir, अलॉट जी। sir, actually, as a layman, actually, this is a very new topic to me, for me. हम्म, Sir, हम्म, मेरे को एक चीज I just wanted to confirm one thing, sir. जैसे जो कंपास, क्योंकि सर आई डोंट हैव द मैग्नेटिक सेंसर इन बिल्ड इन माय फोन, तो मैंने हम्म, कंपास प्रोक्योरमेंट के लिए मैंने मंगवाया है एक ई कॉमर्स ठीक साइट है। से। तो सर हम्म कंपास वुड बी द फिजिबल ऑप्शन टू मेजर द डायरेक्शन इन माय हाउस, और अंदाजा देयर लग कुड बी। जाता है अमित जी, हाँ जी। अंदाजा लग जाता है। एग्जैक्ट वर्किंग आपकी होती है व्हेन यू वर्क ऑन अ प्रॉपर लेआउट। तो उसको करना कैसे है, मतलब कंपास को यूज करके जो मेन एंट्रेंस है वहां से डायरेक्शन देखनी पड़ेगी मेरे को, क्योंकि सर एज अ लेमैन आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट, हम्म बट आई एम हम्म, क्यूर, क्योंकि ना माय मॉम इज गोइंग थ्रू सम हेल्थ रिलेटेड इश्यूज ठीक है। फ्रॉम द लास्ट 3-4 months. हम्म तो आई वांट कि आई वाज गोइंग थ्रू दिस काइंड ऑफ टॉपिक्स इन हम्म बिटवीन, तो उससे मेरे हम्म को एक बार में आई आई नीड टू रीकन्फर्म री एंश्योर कि ऑल द हम्म, थिंग्स आर इन प्लेस इन अ राइट मैनर और नॉट. That's why ओके। I just wanted to resolve these kind of issues. एक बार रीजस्टिफिकेशन पर्पस के लिए आई जस्ट वांटेड टू रीचेक कि एज ठीक है। पर सारा एक मॉडल है या नहीं है. तो हाउ टू ठीक है। यूज दैट, कुड यू प्लीज गिव मी कंपास सम कैसे आइडिया. यूज करनी है, आपको अपने अप्रोक्सीमेट घर के सेंटर में खड़ा होना होता है, उस कंपास को लेके एंड सारी दिशाओं को चिन्हित करना होता है, लेकिन अंदाजा लगता है। लेकिन जब तक प्रॉपर ग्रिडिंग नहीं करते हैं ना, एग्जैक्टली आपको नहीं पता चलेगा उस दिशा में क्या है। मैं एक बार आपको दिखा देता हूं। आपने एक बार वो कल जो मैंने दिखाया था सॉफ्टवेयर, आपने देखा था जो मैंने आपको नहीं दिखाया सर, था? वो वही मेरा लास्ट का ना 20-30 मिनट्स का सेशन रह गया था सर. आई हैव अ अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी ओके। टुडे, तो बीच बीच में कनेक्शन लॉस्ट हो रहा है बार बार. सो ओके। वी डोंट हैव द इन्वर्टर बैकअप, वो भी थोड़ा खराब हुआ पड़ा है. दैट्स व्हाई अच्छा, दीस चैलेंजेस आर गोइंग गोइंग ऑन. नहीं नहीं, ठीक है, मैं एक काम करता हूं, आपको ना एक बार दोबारा से सभी को दिखा देता हूं कि एक्चुअली में वर्किंग हम लोग करते कैसे हैं और किस हिसाब से हमें करना होता है। ठीक है। लेट मी शो यू सर एक बार मेरे दोबारा मेरे से कि सर मेरे एक दो डाउट्स और थे. शुड आई लास्ट में पूछ लूं आपसे, आफ्टर दिस सेशन जो अभी आप ले रहे हैं उसके बाद हाँ, पूछ सकता पूछ हूँ सकते ना सर, हैं एक आप दो मेरे क्वेश्चन. से। आप डेफिनेटली थैंक पूछ यू. सकते हैं, बट व्हाट आई सजेस्ट इज, आप ये जो हमने पढ़ा है 2 डेज का वर्कशॉप है, दैट इज ओके, बट अगर आपको अपने घर का वास्तु खुद से करना है अमित जी, हाँ. अंडर माय गाइडेंस, आप क्या कर हाँ जी. सकते हैं, आप इस कोर्स का पार्ट बन सकते हैं एंड अपने आप घर का वास्तु खुद मेरी गाइडेंस में करेंगे। सभी स्टूडेंट्स मिलके करते हैं, बात समझ रहे हैं, क्योंकि ग्रिड इससे का आप ये अपने घर का सर ग्रिड का ये चैलेंज आ सकता है, क्योंकि आई बिलोंग्स टू सम अदर डोमेन, आई बिलोंग्स टू फाइनेंस एंड टैक्सेशन डोमेन. तो ये मेरे लिए हम्म, कोई चैलेंज तो नहीं रहेगा, ये फिजिबल रहेगा ना मेरे लिए, और आई थिंक ये उसको ड्रॉ करना, ग्रिड मैप वगैरह जो डेफिनेटली। बिल्ड. डेफिनेटली, आप मेरी बात देखिए ना, मैं आपको दिखा रहा हूँ अमित जी, बात समझिए। हाँ जी. हाँ. ठीक स्क्रीन है पर सर. देखिएगा ध्यान से, कल जो आपने लास्ट पार्ट नहीं किया, सभी एक बार स्टूडेंट्स आप देख लीजिए। हमारे पास कोई भी लेआउट है, ठीक है, ये मैं हमेशा, मैंने कल भी यही दिखाया था आपको, मल्टीपल लेआउट्स हैं हमारे पास। जो डेस्टिनी वर्ल्ड का हमने सॉफ्टवेयर बनवा रखा है, ये स्टूडेंट्स के हिसाब से ही बनवाया हुआ है, क्योंकि हमें पता है कि एग्जैक्टली सेंटर नहीं निकाल पाते हैं और दिशाओं का प्रॉब्लम आता है, राइट। तो हमें क्या करना है, कोई भी हमारा लेआउट होता है, उसको हम इजिली, अब जितना मर्जी आड़ा टेढ़ा प्लॉट हो, ये देख रहे हैं हमने ओपन पॉइंट्स दे रखे हैं, आप इसको कैसे भी इसको मूव कर सकते हैं, राइट। जैसे जैसे मूव करेंगे, जिस हिसाब से इसको, चाहे जितना मर्जी इरेगुलर शेप हो, सीधा हो, आड़ा हो, टेढ़ा हो, ये ऑटोमेटिकली आप देख रहे हैं अंदर का सेंटर कैसे मूव हो रहा है, किस हिसाब से यस ये यस. सेंटर अपना निकल के आ रहा है। ये टूल्स के माध्यम से, हमें टूल्स का सहारा लेकर हम अपनी एग्जैक्ट वर्किंग कर सकते हैं, जब हमें प्रॉपर रिजल्ट्स चाहिए होते हैं। देखिए, ऊपर ऊपर के रिजल्ट्स चाहिए तो फिर तो यूट्यूब देखकर कुछ भी कर लीजिए, नॉर्मल अपना देख के। लेकिन जब हम इस लेवल की वर्किंग करते हैं, एक प्रोफेशनल लेवल की वर्किंग करते हैं अपने घर की, तो जो रिजल्ट्स आते हैं ना, वो एक्यूरेटली आते हैं। जैसे ये मेरे पास अब किसी का नक्शा है, फॉर एग्जाम्पल, अब मेरे को यहाँ पे 16 दिशाएं देखनी है, मैंने कुछ नहीं करना, 16 दिशाओं को मैप करना है, ये सारी दिशाएं मेरे पास निकल के आ गई। बात समझ रहे हैं? अब जैसे फॉर राइट. एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे को इनका अब देखना है कि ये जो स्टेज है, क्योंकि ये किसी ना स्कूल का लेआउट है मेरे पास, अब ये स्टेज है,
इनका स्टेज कौन से जोन में आ रहा है मुझे कैसे पता चलेगा? साउथ, साउथ ईस्ट और साउथ में इनका स्टेज लगा हुआ है, ये वाला, राइट? ऐसे ये तो अब जब हम बड़ी प्रॉपर्टी कर सकते हैं तो घर तो कुछ भी नहीं है इसके आगे। घर को पूरा एज इट इज इसको हमने मैप करा, पूरी 16 दिशाओं की आप चेक कर सकते हैं। प्लस अब एंट्रेंस कैसे जानेंगे, यही तो मैं आपको सिखा रहा था। अब ये एंट्रेंस देखनी है, सिर्फ क्लिक, वन क्लिक पे आपको एंट्रेंस पता चल जाएगी कि इनकी एंट्रेंस कौन सी है। देख रहे हैं? जैसे ये इनका यस। लॉबी है, लॉबी में ये इनकी एंट्रेंस है, ये कहां पर किस उस में आ रही है? ये इसमें आ रही है, E3 की एंट्रेंस आ रही है। ये आप देख रहे हैं कितनी आसानी से मेरे को पता चल गया कि इसकी E3 एंट्रेंस है इस जगह की। ऐसे ही पूरे घरों की वर्किंग प्रोफेशनल लेवल पे होती है हमारे यहाँ पे। और लेआउट्स ग्रिड आपके सेकंड डे पे ही ग्रिड करवा देता हूं मैं आपके लेआउट्स, ताकि आगे की जो क्लासेस है कम से कम अपने नक्शे पे तो आप वर्किंग करेंगे ना। प्लस इसमें बहुत चीजें हैं आपको, ऑर्गन्स जैसे अब आप कह रहे हैं अमित जी की मेरे को ना हेल्थ से रिलेटेड मदर को इश्यूज हैं, राइट? इसमें हेल्थ से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड, लंग से रिलेटेड इश्यूज हैं, इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम है, किडनी से रिलेटेड इश्यूज हैं। ऐसे सर पूरा शी चक्र आपको मिलता है। सर शी इज गोइंग थ्रू सम लाइक शी गॉट फ्रैक्चर इन हर नी जॉइंट्स। तो उसकी वजह हम्म। से ना आई थिंक बट शी सफरिंग विद दिस काइंड ऑफ इशू फ्रॉम द लास्ट 4 5 years इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो वो बढ़ती ही जा रही है रेगुलरली बेसिस पे। देयर आर हम्म। सम अदर इश्यूज एज वेल। तो मेरा मेन कंसंट्रेशन सर, शी इज द बैकबोन इन आवर फैमिली। तो हम्म। वो थोड़ा सा जो शी इज अ वेरी हार्ड वर्किंग लेड। कभी भी उन्होंने कभी ये शी इज नेवर गिव अप काइंड ऑफ पर्सन। हम्म। बट अभी थोड़े हम्म। से चैलेंजिंग फेज चल रहा है उनका। दैट्स वाई हम्म। सर आई आई केम टू दिस फील्ड। कि कहीं ना कहीं हम्म। कहीं से कोई डॉक्टर तो कह रहे हैं अपना इलाज कर रहे हैं वो लोग, बट इट्स टेकिंग हम्म। टू लॉन्ग टू कवर अप। तो ओके। इसलिए थोड़ा दैट्स वाई आई एम ट्राइंग नहीं टू नहीं, जस्ट। डेफिनेटली इसमें अगर लगातार बहुत लंबे समय से प्रॉब्लम है एंड नी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, लेफ्ट नी है, राइट नी है? उनकी लेफ्ट नी है, लेफ्ट लेफ्ट नी एंड लेफ्ट एल्बो, बोथ ऑफ देम। शी सर फेल इन द बाथरूम, उसकी वजह से ना उन दोनों जॉइंट्स में फ्रैक्चर हो गया अच्छा। था उनको 5 months ठीक है। बैक। ये जो एलिमेंट हुई हम्म। है ये 5 महीने पहले हुई है। तो वो हम्म। द थिंग्स आर गोइंग ऑन। बट अभी भी ऐसे रिजल्ट्स नहीं निकल रहे, मतलब कि हम्म। अगर मैं जो ट्रीटमेंट करवा रहे हैं ना, डॉक्टर तो कर रहे हैं, दे आर पुशिंग हार्ड, दे आर वर्किंग हम्म। हार्ड ऑन दिस टू गेट हर रिकवर। बट अभी हम्म। भी कुछ चैलेंजेस मुझे ऐसा फेस हो रहे हैं। आई बिलीव इन द गॉड, मे बी एवरीथिंग वुड बी ओके इन द कमिंग टाइम। तो मैंने जैसे ठीक होता है है। ना एस्ट्रोलॉजी में, मैंने सर वो भी प्रश्न कुंडली वगैरह से भी इनके आंसर निकाले थे, आई गॉट अ गुड हम्म। रिजल्ट। हम्म। वो भी मैंने निकाल के देखे थे दे, अपनी तरफ। एक और रेमेडी दे रहा हूँ, प्लीज करिए। मुंह से हाँ निकल जी। रही है तो काम करेगी। हाँ जी। 1 मिनट रुकेगा, हाँ, यहाँ पे। रिपोर्ट है 50+। आपकी पर्सनलाइज रिपोर्ट है वो न्यूमोलॉजी की, और वो सॉफ्टवेयर बेस्ड रिपोर्ट नहीं है। वो रिपोर्ट निकलने के बाद हमारी टीम पर्सनली आपके जो न्यूमरोस्कोप है, न्यूमरो प्रोफाइल बना के पर्सनलाइज चेक करती है कि उसमें जो रेमेडीज हैं, उसमें जो मिसिंग नंबर्स हैं, वो उनकी रेमेडीज अप्रोप्रिएट हैं कि नहीं है। वो 3100 रुपीज की रिपोर्ट है, जो कि एक्चुअल में अगर आप आके कभी बोलेंगे कि हमको ये रिपोर्ट चाहिए किसी के लिए, तो वो 3100 रुपीज की रिपोर्ट है, जो आज नहीं कई सालों से हमारे प्लेटफॉर्म पे 3100 रुपीज की रिपोर्ट ही मिलती है वो, क्योंकि वो डिटेल्ड रिपोर्ट है। और वो ऑफर इसलिए है, आई थिंक मैं कुछ यहाँ पे पार्टिसिपेंट देख पा रहा हूँ। नीलू जी, आपसे मेरी बात हुई थी सुबह, गणेश जी से बात हुई थी, तो आप सबको भी यही ऑफर दिया है। वेनु जी से बात हुई थी, आप सबको भी जो कल ऑफर दिया था मैंने, कि अगर आप पेमेंट इस वर्कशॉप में करते हैं तो आपको वो न्यूमोलॉजी की रिपोर्ट एज अ बोनस मिलेगी। बट ये सिर्फ उन्हीं पार्टिसिपेंट्स को मिलेगी, उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलेगी जो इस वर्कशॉप में पेमेंट करेंगे कंप्लीट अपनी। नहीं तो वो न्यूमोलॉजी रिपोर्ट जो है 3100 रुपीज की, वो नहीं मिल पाएगी। अगर आप आज नहीं, अगर आप कल पेमेंट करेंगे तो वो नहीं मिल पाएगी। तो चैट विंडो में सारी डिटेल्स हैं। तो आप पेमेंट करके यही चैट विंडो में स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। May 20 से बैच स्टार्ट है, कोई ज़्यादा ज़्यादा दिन बचे नहीं है। क्यों मैं कह रहा हूँ ज़्यादा दिन नहीं बचे? क्योंकि आपकी पेमेंट होने के बाद आपके घर पे वास्तु किट शिप की जाएगी। आप सब समझ सकते हैं कि वास्तु किट को शिप करने में ही 10-12 दिन लग जाते हैं, जब तक वो आप तक पहुंचेगी। तो अगर आप पेमेंट देर से करेंगे तो आपके घर वास्तु किट उतनी ही देर से पहुंचेगी। वास्तु किट नहीं होएगी तो आप डे 1 पे वर्किंग नहीं कर पाएंगे। जैसे सौरभ जी ने बोला, स्टार्टिंग से ही प्रैक्टिकल वर्किंग स्टार्ट हो जाती है आप ही के घर के नक्शे पे। तो वास्तु किट नहीं होएगी तो आप नहीं कर पाएंगे अपने घर की वर्किंग। तो टाइमली पेमेंट करके अपना वास्तु किट अपने घर पे मंगवा लीजिए, ताकि डे 1 पे आपके पास किट हो। ठीक है।
हाँ जी, कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, चैट विंडो में भी लिख सकते हैं, हैंड रेस भी कर सकते हैं, कोर्स रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो। मैं अ, जनकश्री आपसे बात कर रहा हूँ। जनकश्री जी बताइए। जनकश्री जी नमस्ते सर। नमस्कार जी। सर आपकी दादी माँ कैसे है? ठीक है, परफेक्ट है जनकश्री जी। ओके। सर मेरे घर में प्रॉपर नॉर्थ साइड में और वेस्ट साइड में, नॉर्थ साइड में हमारे फैमिली वाले मेंबर का टॉयलेट है, और हम्म। वेस्ट साइड में सर्वेंट क्वार्टर में टॉयलेट है। हम्म। सर वो हमारी फैमिली के ऊपर क्या नेगेटिव कुछ देता होगा? डेफिनेटली नॉर्थ के अंदर टॉयलेट है आपके यहाँ पे? हाँ। नॉर्थ के अंदर अगर टॉयलेट है तो मनी एंड अपॉर्चुनिटीज का प्रॉब्लम दे सकता है, अगर वो एग्जैक्ट नॉर्थ है तो। पैसे से रिलेटेड समस्या, अपॉर्चुनिटीज। और वेस्ट हमारा किस लिए होता है? वेस्ट में किसका है टॉयलेट? सर्वेंट क्वार्टर। सर्वेंट क्वार्टर्स है। सर्वेंट क्वार्टर्स अगर आपके वेस्ट में आ रहे हैं, अगर वहां पे टॉयलेट सीट होगा तो प्रॉफिट एंड गेन्स में प्रॉब्लम आ सकता है आपको। ठीक है, हम्म। अगर प्रॉपर वेस्ट का है तो। पूरा जब ग्रिड करेंगे ना, हो सकता है प्रॉपर वेस्ट में ना हो या हो, वो ग्रिडिंग के बाद पता चल जाएगा आपको कि एग्जैक्टली कहां पर है। ठीक है। तो उसके लिए सर क्या करना पड़ता है? रेमेडीज करनी पड़ती हैं प्रॉपर ग्रिड करने के बाद। अगर नॉर्थ की, अगर आपका नॉर्थ का टॉयलेट सीट है तो वहां पे अगर आपका घर है तो पहले आप ट्राई करेंगे ब्लू टेप लगा के। 4 इंच चौड़ी एक ब्लू टेप आप ले सकते हैं, उसको कवर कर दीजिए तीनों तरफ से। रिजल्ट्स आ जाए तो एल्यूमिनियम स्ट्रिप करवा दीजिएगा। ठीक है। जी सर। वेस्ट और की वेस्ट अगर मैं में बात सर? करूं, वेस्ट में आपका यूज होगा व्हाइट टेप प्लस। पहले व्हाइट टेप करके देखिए, आपको इम्पैक्टफुल लगता है, व्हाइट टेप के बाद फिर वहां पे आयरन स्ट्रिप परमानेंट करवा दीजिएगा। ठीक है। जी सर। जी सर। जी। थैंक यू ठीक है, सर। चलिए। ग्रेट जनकश्री जी, म्यूट करिए। अगर किसी को क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड का लिंक भी मैं आपको दे रहा हूँ। जैसे कोई व्यक्ति अगर मांग रहा है क्रेडिट कार्ड से पेमेंट है, इसके आपको ईएमआई ऑप्शंस मिल जाते हैं। क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास होल्डर है ना, एक ही बारी अमाउंट है, अपने 3 ईएमआई 6 ईएमआई आप बनवा सकते हैं इजिली। ये आप सभी के पास लिंक है, इजिली इस पर क्लिक करके आप ईएमआई ऑप्शंस अपनी बनवा सकते हैं। रेजर पे से आपको मिल जाएगा ईएमआई ऑप्शंस भी। ठीक है, मैं बाकी प्रश्न आपके ले रहा हूँ। जनकश्री जी आपका हो गया तो एक बार प्लीज हैंड डाउन कर लीजिए। क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड्स आप इस पे यूज कर पाएंगे इस लिंक्स के थ्रू। चले। सिमी सोनी जी प्लीज अनम्यूट करिए अपने आप को, बताइए। सिमी जी अनम्यूट करिए प्लीज। कर रही हूँ। अनम्यूट होगा सर? जी अनम्यूट हो गए हैं, बताइए। सर मेरे को ना दो दिशा का पूछना है कि अगर हमारा घर बंद गली में लास्ट वाला हाउस है और या टी पॉइंट है, तो क्या प्रॉब्लम और क्या रेमेडी? ऐसे रेमेडी नहीं बता सकती, टी पॉइंट्स बहुत क्रिटिकल होते हैं ट्रीट करने। ओके, लास्ट आपके अगर लास्ट गली का, हाँ लास्ट गली का लास्ट हाउस बंद गली है बंद गली है तो प्रॉब्लम और रहती है लेफ्ट साइड पे डेफिनेट। घर है, लेफ्ट साइड घर है। अब कौन सी जगह से है? बंद बंद गली है, बंद गली का लास्ट घर है, बिल्कुल आगे वॉल है, डेफिनेटली प्रॉब्लम हाँ रहेगी जी। उसमें। उसमें डेफिनेटली प्रॉब्लम्स रहती हैं। आपका खुद का घर है? क्या क्या प्रॉब्लम रहेगी? हाँ जी, खुद का प्रॉब्लम घर। रही, मुझसे अलग से बात करिएगा सिम्मी जी। क्या क्या प्रॉब्लम रहेंगी डिटेल में बताऊंगा, क्या क्या प्रॉब्लम रहेगी आपको सिम्मी जी। खुद आपका खुद का घर है किसी का? किसी के लिए पूछ रहे हैं मुझसे? मेरी बेटी वहां मैरिड है सर। हाँ जी। मेरी बेटी वहां मैरिड है। बेटी वहां रह रही है, ठीक है। पूरा मेरे को उसको हाँ जी, देखना मैरिड पड़ेगा है कि वहाँ। कौन से एंड से डेड एंड आ रहा है, बहुत कुछ देखना पड़ता है उसमें। कौन सी जगह से डेड एंड आ रहा है तभी मैं आपको उसको प्रॉपर बता पाऊंगा। ये और यहाँ ये पे वही मैं प्रॉब्लम कह रहा हूँ ना देखते हैं कि घर। एक सिंगल स्टेप में रेमेडी नहीं दे सकते इस पे मैं आपको, एग्री, डेड पर एंड्स सर ये पे। वाले घर बंद गली वाले लास्ट घर प्रॉब्लम देते हैं। हम्म। सर लास्ट वाले बंद गली वाले घर हमेशा प्रॉब्लम देते हैं। ये डेफिनेटली देते क्वेश्चन है हैं। मेरा। अभी नहीं आएगी, बाद में आएगी, देंगे प्रॉब्लम। ओके, प्रॉब्लम देते तो हैं। इसका सोल्यूशन लेना लास्ट पड़ेगा। बंद गली वाले जो घर होते हैं, वहां पे आके एनर्जी स्टोर हो जाती है, आगे पास नहीं हो पाती। वो घरों में ना बहुत प्रॉब्लम्स देखी गई हैं, और अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम देखी गई है। मेरी बात समझ रहे हैं? एक कोई ऐसी फिक्स प्रॉब्लम नहीं है कि ये फिक्स कर दी गई है। फिक्स प्रॉब्लम नहीं है। बात समझ रहे हैं? ओके, इसलिए तो इसका अगर कोई सोल्यूशन लेना पड़ेगा। प्रॉब्लम। हाँ जी। इसका सोल्यूशन लेना पड़ेगा सर, है ना? हाँ, इसका प्रॉपर सोल्यूशन करना पड़ेगा, ऐसे मत करिएगा सर अगर अगर हम, बिल्कुल आपका लास्ट ओके, अगर हाँ लास्ट घर वाले प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेने के लिए आपकी कितनी फीस होगी? आप एक बार ऑफलाइन हमसे बात कर लीजिएगा, आपसे बात कर लेंगे, सिम्मी जी ठीक है। सपोर्ट नंबर पे बात कर ठीक। लीजिएगा। ठीक ठीक। है। ठीक है सर, चलिए। थैंक यू नमस्कार। सर। नमस्कार सिमी जी नीलू जी एक अनम्यूट करिए। सेकंड, एक मिनट बस। नीरज जी, सिमी जी, आपने अपना नंबर जो है
यहाँ पे ड्रॉप कर दीजिए चैट विंडो में। तो क्या टीम आपको रीच आउट करके ना कंसल्टेशन आपकी बात कर लेगी आपसे और बुक कर देगी कंसल्टेशन। हाँ जी, नीलू जी गो अहेड, या अनम्यूट करके कुछ। या सर, ये किड्स बेडरूम जो है वो ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, अच्छे से अपना एंजॉय करेंगे, आराम से उठेंगे। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में बेडरूम किड्स का चल जाता है, कोई और प्रॉब्लम नहीं है। वेस्ट में कपल का होएगा, राइट? वेस्ट में कपल का चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड ये जो पंचमुखी हनुमान जी की है, अगर वो साउथ में फेसिंग है, मतलब नॉर्थ में उनकी फोटो लगा रखी है और साउथ में फेसिंग है, तो कुछ गलत इम्पैक्ट पड़ेगा? नॉर्थ में नहीं लगाते हैं हनुमान जी ऐसे। अगर वो पीड़ा है तो साउथ में आप लगा सकते हैं, ठीक है। नॉर्थ में नहीं लगाते हैं घर के। कुछ गलत इम्पैक्ट, क्योंकि जब से मैंने लगाया तब से मुझे मतलब इतना देखने को तो नहीं मिला है। तो आई डोंट नो, मतलब मैंने मेरे हस्बैंड को भी बोला कि साउथ में लगाना है, पर हम लोगों ने यूट्यूब पे भी वीडियो देखा था तो वो भी बोल रहे हैं कि नॉर्थ में ही लगाना है, साउथ फेसिंग के साथ। देखिए, लगाया है, कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, विच इज ओके। अभी मैं आपको ये सिखाऊंगा कि देखिए, जनरली हम क्या करते हैं, जो भी हमारे घर में जितने भी मतलब देवी देवता होते हैं ना, आइडियल लोकेशन उनके लिए सिर्फ एक पूजा स्थान होता है, क्योंकि सभी पूजनीय है। मेरी बात समझ रहे हैं नीलू जी? उनको Yes. हमेशा, जो हम पूजा करते हैं, उनको हमेशा मंदिर में स्थान देना चाहिए। इधर उधर ज्यादा देवी देवताओं की फोटोज नहीं लगानी चाहिए, अनटिल अनलेस हमारी लाइफ में कोई पीड़ा नहीं है और हमें सोल्यूशन चाहिए उस चीज का, ठीक है। ओके, हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए? आपको कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा नॉर्थ, मुझे ये बताइए, मनी एंड अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड कोई इशू तो नहीं है आपकी लाइफ में? थोड़ी अपॉर्चुनिटीज का प्रॉब्लम हो रहा है। अपॉर्चुनिटीज का प्रॉब्लम हो रहा है? तो देखिए, पंचमुखी हनुमान जी इसलिए मैं कह रहा हूँ, सोच समझ के थोड़ा सा देखना चाहिए। और थोड़ा सा मतलब अगर करेंगे तो उनको साउथ में वैसे ज्यादा बेटर होता है, जहाँ पे साउथ बिगड़ा होता है। ये एज अ रेमेडी हम लोग काम करते हैं, बात समझ रहे हैं? ओके। ये एज अ रेमेडी काम करते हैं, मुझसे अलग से बात कर लीजिएगा, बता दूंगा कैसे करना है, ठीक है। एंड सर, वन मोर क्वेश्चन, सॉरी। हाँ जी बताइए। जैसे जो टॉयलेट्स वगैरह होते हैं घर के, वो सर जैसे बेडरूम वाइज होते हैं ना, हर बेडरूम में होते हैं, तो अपन साउथ में उसका डिस्पर्स जो है वो बेडरूम का उसमें वास्तु देखेंगे या ब्रह्म स्थान में खड़े होके घर का वास्तु देखेंगे? ब्रह्म स्थान से सारी दिशाएं निकलती हैं आपकी। तो ब्रह्म करेक्ट। स्थान से पूरा जब हम लेआउट को ग्रेड करते हैं, ब्रह्म स्थान से एक एक चीज देखी जाएगी कि कौन से जोन में आ रहा है। हम पर्टिकुलर टॉयलेट को ग्रेड करके नहीं देखेंगे, हम जोन पहले चिन्हित करेंगे कि कौन सा जोन आ रहा है। उसके बाद हम ट्रीटमेंट्स करते हैं बेस्ड अपॉन सिम्टम्स। तो मतलब पहले ब्रह्म स्थान से अपन रूम का पहले पोजीशन देख लेंगे, फिर रूम के अंदर मिडल में खड़े होकर देखेंगे कि टॉयलेट कौन से, क्योंकि रूम का भी करेक्ट, पर्टिकुलर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सब आने ही वाला है। करेक्ट, करेक्ट। वो अलग है, वो नहीं। पूरे घर को एक बार ग्रिड करके देखेंगे कौन सी दिशा में क्या इशू है, तब जाके हम रेमेडीज करते हैं, इन ठीक सब है। के लिए टॉयलेट्स वगैरह का देखने के लिए मतलब ग्रिड बनवाना जरूरी ही है, ग्रिड राइट? बनाना जरूरी है, डेफिनेटली ग्रिड बनाना जरूरी है। जैसे कंपास से जैसे मैं चेक करती हूँ तो वो वर्क नहीं करेगा? नहीं, ग्रिड करवाने के बाद एग्जैक्ट जब वर्किंग करेंगे तब समझ आएगा ना, तभी तो हम चीजें रिलेट करके तभी तो हम सीख रहे हैं। पूरी चीजें पहले हम रिलेट करेंगे, ये पीड़ा है तो हम ट्रीटमेंट्स पे जाएंगे, ठीक है। ओ, थैंक यू सो मच। चलिए, नमस्कार। चलिए, नेक्स्ट है हमारा सोनिया दहिया जी, बताइए, अनम्यूट करिए सोनिया जी। हाँ जी, नमस्कार सर। हाँ जी बताइए। सर एक्चुअली ना हमारे घर में थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज ज्यादा रहती हैं। हम्म। वो चाहे हस्बैंड है, मैं हूँ, मदर इन लॉ है, बेटा है। हम्म। स्पेशली पेट से प्रॉब्लम, डाइजेशंस वगैरह, गैस बनना, और एक हम्म। नीज की प्रॉब्लम, घुटनों में दर्द। ठीक है। तो ये दो प्रॉब्लम्स ज्यादा है, मतलब दवाइयों पे खर्च कभी ना कभी चलता ही रहता है, आज ये हॉस्पिटल आज वो हॉस्पिटल। तो ये इशू है ठीक है, सर। ये इशू है। सबसे पहले तो अगर हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा है घर में, घर के नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट को आप चेक करिएगा। एक घर का सेंटर चेक करिए, घर के सेंटर में क्या है। ओके सर। घर के सेंटर में चेक करिए, जब पेट से रिलेटेड समस्या ज्यादा हो एक किसी के घर में, कि पेट से रिलेटेड समस्या जाती ही नहीं है, तो घर के सेंटर में कुछ ना कुछ क्या होगा, कोई पिलर आ रहा होगा, कोई भारी सामान, कोई भारी चीज पड़ी होगी। वो हमें देखना पड़ेगा और फिर उसकी एडवांस वर्किंग होती है। क्योंकि ब्रह्म स्थान एक ऐसी चीज है, अगर वो छिड़ गया जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, तो वो बेसिक रेमेडीज काम नहीं करती। उसमें फिर कुछ यंत्रास इंस्टॉल करके उसको बैलेंस करना पड़ता है। वैसे तो सर ये हमने प्रॉपर, मतलब किसी से वास्तु के अनुसार ही, मतलब एक एक प्रॉपर चीज, इवन वॉलपेपर भी हमने वास्तु के हिसाब से लगवा रखे हैं, पूजा हम्म। घर भी
सब हम्म। कुछ उसी के हिसाब से। बट लेकिन हम्म। हमने जितने भी फ्लैट्स चेंज किए हैं या हमारा गांव में घर है, मतलब ये हेल्थ इश्यूज जो है वो खत्म ही नहीं हो रहे, दवाइयों पे कितने खर्च साल से रह ज्यादा। रहे हैं इस घर पे, कितने साल से रह रहे हैं? अभी फिलहाल इस फ्लैट में हम 1.5 साल से हैं। उससे 1.5 साल पहले से? हम सोसाइटी में सर तब भी रेंट यही पे भी प्रॉब्लम थे। था? तब भी यही प्रॉब्लम था? ये सर कंटिन्यू चल रहा है शादी के बाद से ना। हम चाहे गांव में रहे, हमने कई घर हम्म। चेंजेस किए हैं, 5-6 हम्म। घर, हम्म। पर ये कंटिन्यू चलता रहता है सबके साथ। अच्छा, ठीक है। अभी इस वक्त मुझे बताइएगा, किचन कौन से जोन में आ रही है हमारी? किचन कौन से जोन में है? किचन सर हमारी नॉर्थ ईस्ट की तरफ है सर। नॉर्थ ईस्ट, यानी कि नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, मतलब नॉर्थ ईस्ट की जो तरफ आएगी? सेंटर है घर का, सेंटर हम्म। से सर, जैसे जो ईशान कोण होता है पूजा घर का, बिल्कुल। हम्म। पूजा भी हमारा वहीं पे है। रूम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है काफी ज्यादा। वास्तु के हिसाब से ही सोनिया हमारा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, अपनी बैक वीडियो ऑफ कर लीजिए तब, ताकि मुझे में आपकी आवाज आ पाएगी। किचन है। हम्म। नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में आपका पूजा स्थान है, तो कहाँ पर है? उसके लेफ्ट साइड में आपकी है आई किचन है? थिंक ना, उसके पूजा घर लेफ्ट जो। साइड पे किचन है? हाँ जी सर। सर नहीं आ रही है कनेक्ट मेरे नहीं पास हो सोनिया पा जी रहा आपकी सर, आवाज। वॉइस नहीं आ रही। नहीं, वॉइस नहीं आ रही है आपकी मेरे पास। ऋषिका जी, ब्रह्म स्थान पे बैठ के खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ब्रह्म स्थान पे जनरली अगर हमारा कोई एक एरिया बना हुआ है, लिविंग रूम, मतलब जिसको हम कहते हैं ना बैठ के हम खाना खाएं, इट्स ओके, आप खा सकते हैं, ठीक है। चलिए। आई थिंक सोनिया जी सूर्य। आपकी ना आवाज क्लियर नहीं आ रही थी, तो सोनिया जी एक काम करते हैं कि आप ना अपना नंबर ड्रॉप कर दीजिए, और आपको ना अलग से रीच आउट कर लेंगे। आप हमारे सपोर्ट नंबर पे हमको खुद से रीच आउट कर लीजिएगा। इस वर्कशॉप को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। करेक्ट। अंशु जी, 1 मिनट देखिएगा, एक बार सभी से बस मेरे को 1-2 मिनट का वक्त दीजिएगा। एक बार अंशु जी आप सबसे बात कर लीजिए। मैं 2 मिनट में बस थोड़ा सा एक बार पानी वगैरह पी के मैं एक बार फ्रेश होके आता हूँ। 2 मिनट में आई बी बैक, और मैं सबके अभी प्रश्न ले रहा हूँ, आप सभी के जिनके भी हैंड रेस हैं। कोई बात करना चाहते हैं तो जूम पे हैंड रेस कर लीजिए। बटन होता है जूम पे हैंड रेस का, ताकि मैं आपसे बात कर पाऊँ, कनेक्ट कर पाऊँ। ठीक है। ठीक है। तो आई थिंक जैसे मैं बस चैट में देखता हूँ क्या है। ऋषिका जी आपने क्वेश्चन पूछा है कि ब्रह्मस्थान पे सिट एंड ईट, इज दैट ओके? हाँ जी, ब्रह्मस्थान पे बैठ के खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट इज ऋषिका गुप्ता जी, नेक्स्ट बैच। तो ये जो वास्तु का जो बैच है हमारा, ये बैच हमारा इतना रेगुलरली बैच नहीं होता है। हमारा न्यूमलॉजी के एवरी मंथ बैच होते हैं, बट वास्तु का बैच पूरे साल में 3 बार होता है। तो अभी ये बैच मई 20 को स्टार्ट है। उसके बाद इसका नेक्स्ट बैच जो है वो मोस्ट लाइकली नवंबर में होगा। तो यही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्यों? क्योंकि बैच अभी सिर्फ जस्ट विद इन कपल ऑफ वीक्स ही स्टार्ट हो रहा है, राइट? थ्री थ्री वीक्स में बैच स्टार्ट हो रहा है, और नेक्स्ट 1 मंथ में तो आपका घर का वास्तु भी हो जाएगा। मैंने जैसे पहले भी, कल आपको भी, मैंने कल भी बताया था सबको कि अगर आप किसी से अपने घर का वास्तु कराते हैं, तो कम से कम 2 से 4 लाख रुपए का खर्चा कोई भी आके आपसे बोलेगा। आपको नहीं विश्वास, आप अपने गूगल पे लिखिए वास्तु कंसल्टेंट नियर मी, उन जो भी आता है रैंडमली उनको फोन करके पूछिए मुझे अपने घर का वास्तु कराना है, और देखिए कि वो आपसे कितनी फीस ले रहे हैं। अगर किसी ने 10,000 रुपये में आपका वास्तु कर दिया तो डेस्टिनी वर्ल्ड की तरफ से कोर्स ही फ्री आपको, राइट? इतना ये प्राइस आपको पूरे प्लेटफॉर्म में कहीं पे मिल ही नहीं सकता है। जो ये कोर्स का भी प्राइस है ना, ये पूरा कोर्स जितना आपको सीखने को मिल रहा है, जिसमें प्रैक्टिकल वर्किंग है, आपके घर का वास्तु हो रहा है, सब कुछ आपको सॉफ्टवेयर मिल रहा है ग्रीडिंग के लिए। आप इसको एक साइड हसल बना सकते हैं, एक साइड इनकम जनरेट कर सकते हैं ये सीख के। इस लेवल का कोर्स है ये। आपको ये भी ना, किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो 30,000 25,000 से कम का कोर्स है ही नहीं कहीं पे। तो इस जो अपॉर्चुनिटी है इसका एडवांटेज लीजिए, इसको एनरोल करिए। डिटेल सारी चैट विंडो में है ही आपके पास, कैसे एनरोल करना है, कैसे पेमेंट करनी है, और पेमेंट करके यहाँ पे स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिए, या फिर आप अपने जो सपोर्ट नंबर हमने शेयर किया है वहाँ पे स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिए। रिक्वेस्ट मेरी ये रहेगी कि कोशिश कीजिए आजकल में कीजिए, क्योंकि उसके बाद आपके घर पे आपकी वास्तु की किट हमारी शिप होती है। बिना उस वास्तु किट के आप जो है डे 1 पे भी पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जैसे आपको बताया कि ये कोर्स जो है थ्योरेटिकल कम और प्रैक्टिकल ज्यादा है। प्रैक्टिकल से ही आप सीखेंगे। तो इसका एडवांटेज लीजिए, एनरोल कीजिए, पेमेंट स्क्रीनशॉट कंफर्म कीजिए, ताकि आपकी जो सपोर्ट टीम है हमारी, वो आपकी वास्तु की किट को शिप कर पाए।
कोई और क्वेश्चन है तो चैट विंडो में लिख दीजिए, मैं देख रहा हूँ हैंड रेस तो बहुत सारे हैं। चलो रुकिए मैं चैट देख लेता हूँ। Having thermometer and any Android device, do we have to measure the direction of every single partition? Can we cure all negativity with the help of a single remedy? Measure all together. अमित गुप्ता जी, आपने डायरेक्ट मैसेज भेजा है मुझे एक, थोड़ा लंबा मैसेज है, मुझे 1 मिनट दीजिए मैं पढ़ लूं। तो आप कह रहे हैं कि हाउ इफेक्टिव इज मेजर थ्रू कंपास। देखिए, मोस्ट इफेक्टिव तरीका तो जो है वो मेजर करने का, वो है कि आप अपना मैप आपके पास होए और आप हमारा सॉफ्टवेयर को यूज करके ग्रिड करके करें। जैसे भी आपने सौरभ जी ने दिखाया भी था कि बहुत ही ईजी है सॉफ्टवेयर को यूज करना, ग्रिड करना, और एकदम एक्यूरेटली आपको पता चल जाता है क्योंकि उसमें जोन्स कट जाते हैं। तो सबसे ज्यादा बेस्ट तो वही है, और मोस्ट एक्यूरेट तरीका भी वही है। उसमें आपको बहुत क्लियरली पता चलता है आपका ब्रह्म स्थान क्या है। और जैसे कि आपको पता ही है कि सारी डायरेक्शंस ब्रह्म स्थान से ही होके ना पिज्जा स्लाइसिस की तरह निकलती हैं, है ना, पूरे सर्कल में। तो सबसे एक्यूरेट तरीका वही है। और दूसरा क्वेश्चन आपने पूछा है, डू वी नीड टू मेजर डायरेक्शन ऑफ एवरी सिंगल पार्टीशन। मुझे क्वेश्चन आपका समझ मैं नहीं एक आया, बार बट आ गया हूँ। कौन से क्या इंफ्लुएंसेस, आई एम बैक। ठीक है। कोई पीडीएफ कोर्स का मांग रहा है, एक बार मैं पीडीएफ आप सभी को ना यहाँ पर दे देता हूँ। ये पीडीएफ आपका है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे ही मैंने आपको दे दिया है जूम में। ये पूरा हमारा कोर्स कंटेंट रहेगा एंड इसको आप सीख सकते हैं। इसमें एक ऑप्शन और है, कुछ मेरे पास अभी ना डायरेक्ट मैसेजेस आ रहे हैं, अंशुल जी कह रहे हैं कि एक साथ हम पेमेंट नहीं कर पाएंगे, कुछ स्टूडेंट्स का भी मैसेज आया हुआ है। तो क्या हम कोई पार्ट पेमेंट का ऑप्शन उनके लिए एनेबल कर सकते हैं कि ₹5,000 अभी पे करने हैं। ₹5,000 जो रिमेनिंग अमाउंट है 20 में से पहले आपको पे करना है। आपकी जो वास्तु किट्स होंगी वो 5,000 में हम आपको शिप कर देंगे। वो इसलिए शिप करेंगे क्योंकि वो आपको डे वन से चाहिए होगा प्रॉपर। क्योंकि जब आप वर्किंग करेंगे तो कोई भी अगर इंटरेस्टेड है तो अपना 5,000 में सीट बुक कर सकते हैं, 5,000 बिफोर द बैच स्टार्ट्स। ये आपको करना होगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप कर सकते हैं। बाकी मैं एक बार प्रश्न ले लेता हूं। संजय जी, एक एक करके नहीं, पूरे घर का ब्रह्म स्थान निकलता है। ठीक है। ठीक है, कोर्स कंटेंट मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दिया है। रेमेडी फॉर टॉयलेट इन नॉर्थ ईस्ट, नॉट इजी टू ट्रीट नॉर्थ ईस्ट टॉयलेट्स। क्योंकि मैंने आपको क्या सिखाया है, वास्तु पुरुष का सर होता है नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में होगा अगर आपका सर, तो प्रॉब्लम क्या आ सकती है? प्रॉब्लम ये आ सकती है, क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं होगा। एक आपने व्यक्ति देखा है ना, डिस्प्रिन का आदी हो जाता है, चले यार डिस्प्रिन खा लेते हैं, सर दर्द ठीक हो जाएगा। अगर घर में अगर आपको सिर दर्द से रिलेटेड प्रॉब्लम है, न्यूरोलॉजिकल अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं, नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट को प्रॉपर ट्रीट करना होता है, ऐसे नहीं करना होता। और मैं आपको ये बता दूं, सारे नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट आपको कैंसर नहीं देते, क्योंकि जनरल आपने यूट्यूब पे सुना होगा नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट है कैंसर देता है। यस, इट कैन गिव कैंसर इश्यूज, बट उसमें हमें थोड़ा सा कुंडली पार्ट कवर करना होता है। जब हम कुंडली को साथ में देखते हैं, जिनके छठा भाव, अष्टम भाव, 12 भाव साथ में जुड़ते हैं, और नॉर्थ ईस्ट का अगर आपका टॉयलेट सीट होता है तो डेफिनेटली प्रॉब्लम आता है और कैंसर तक के इश्यूज देते हैं। क्लियर? ऐसे इजी नहीं है ट्रीट करना। नॉर्थ ईस्ट किचन रेमेडीज प्लीज, सुखपाल सिंह जी। मैं एक बार ले लेता हूँ, डॉक्टर मधु जी आपका अपना एक बार हैंड रेस किए हुए हैं, मैं एक बार आपसे बात ही कर लेता हूँ सबसे। अपना मेरे से प्रश्न आप लाइव पूछ सकते हैं। जी नमस्ते जी। नमस्कार मधु जी, बताइए। मेरे घर का मेंटेनेंस, इज इट ओके? तो कहाँ पे है आपका? साउथ वेस्ट में। साउथ वेस्ट में एंट्रेंस आ रही है आपकी? एंट्रेंस है घर की। घर की एंट्रेंस अगर साउथ वेस्ट में आ रही है, ये तो पता है क्या करेगी, एकदम से अपवर्ड्स, एकदम से डाउनफॉल। साउथ वेस्ट की घर की एंट्रेंसेस का प्रॉब्लम यही होता है, उसमें से भी प्रिसाइजली चेक करना पड़ेगा कि साउथ वेस्ट में कौन सी एंट्रेंस आ रही है आपके वहां पे, क्योंकि वहां पे एस8 और W1 की एंट्रेंसेस बनती हैं साउथ वेस्ट में।
तो कौन सी एंट्रेंस आ रही है वो आपकी लाइफ पे प्रभाव डालेगी, इसीलिए बोला जाता है। अब जो हमारी एसेट की एंट्रेंस है वो क्या देती है, पहले आपको सिम्टम मैच करना है कि आपको डिस्कनेक्ट कर देगी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑफ द फैमिली से। W1 क्या देगी, पुअर फाइनेंशियल पोजीशंस, और आपकी लाइफ स्पैन में भी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। एकदम से इंसान ऊपर उठता है तो एकदम से ऐसे नीचे गिरेगा कि उसे समझ में नहीं आएगा कि लाइफ में क्या चल रहा है, क्यों हमारे साथ ऐसे घटित हो रहा है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कुछ अच्छा है। अभी अगर नहीं, अगर सिम्टम मुझे। मैच नहीं कर रहा, साउथ वेस्ट में अगर आप रह रहे हैं, आपका या तो ऊपर लेकर जाएगा। जी अभी क्या है आपका फेस, ऊपर जा रहे हैं, कमाई अच्छी हो रही है, मुझे बताइए। हाँ, मैं तो रिटायर्ड हूँ अब। मकान को भी बनाए को 20 साल हो गए हैं। हम्म। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इनकम अच्छी है ना, तो वही साउथ वेस्ट की एंट्री पहले क्या करती है, ऊपर लेकर जाती है आपको। इसमें हमारा जो फॉर्म बनता है, ओके। ऊपर लेकर जाएगी, फिर एकदम से डाउनफॉल आएगा तो समझ में नहीं आता है। लेकिन इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है हमारा एस्ट्रो वास्तु का। कई व्यक्तियों को साउथ वेस्ट की एंट्री फलित होती है, ठीक है। वो कुंडली के हिसाब से या देखा जाता है कि, तभी मैं क्या कहता हूं, पीड़ा नहीं इलाज नहीं। कई व्यक्ति क्या होंगे, साउथ हम्म। वेस्ट की एंट्री से घबरा कर क्या करेंगे, उसको ट्रीट कर लेंगे तो पीड़ा बढ़ा लेंगे अपनी। बात समझ रहे हैं। आप वहां ऐसा पे रह रहे कोई हैं, लोग। आपको आपको प्रॉब्लम नहीं है तो हम ट्रीट नहीं करेंगे, मजे नहीं लेंगे ओके। जबरदस्ती। ध्यान रखिएगा मेरी इस बात का, हाँ ठीक है। जी, समझ गई। हम्म। और दूसरी ये बात कि ब्रह्मस्थान का कितना एरिया अपन काउंट करेंगे सेंटर में, जैसे ब्रह्म मेरे यहाँ स्थान हॉल में है। ना, ये बेसिकली 81 पद्धति वास्तु के हिसाब से चलता है। 81 पद्धति ओके। परमशाही वास्तु के हिसाब से चलता है। कुछ पद हमारे ब्रह्म स्थान में आते हैं, वो एग्जैक्ट कैलकुलेशन हमारे सॉफ्टवेयर से हो जाती है। आपको अपने घर का पूरा एग्जैक्ट ब्रह्म स्थान पता चलता है कि एग्जैक्टली मेरे घर का ब्रह्म स्थान कौन सा काउंट होगा, ठीक है। ओके। ओके, थैंक यू चलिए, सर। ग्रेट। तभी ये चीज सभी के लिए बता दूं कि पीड़ा नहीं है, इलाज नहीं करेंगे, क्योंकि अक्सर आपने यूट्यूब पे सुना होगा साउथ साउथ वेस्ट की एंट्री, और साउथ वेस्ट की एंट्री बहुत बुरी होती है। बट अब हो सकता है वो उसकी कुंडली के हिसाब से उसको सूट कर रही हो, आपने ट्रीट कर दी और बेड़ा गर्क हो जाएगा। मत करिएगा। तभी कहता हूं, स्टूडेंट्स वर्क अंडर माय गाइडेंस, क्योंकि अभी आप डायरेक्टली उस लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे जो मैं आपको बता रहा हूं। धीरे 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 करके एबीसीडी सीखता है ना इंसान, सीधा मैं उसको बोलूं सेंटेंसेस बनाना शुरू कर दे, क्या वो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। बात समझ रहे हैं। इसीलिए किसी की भी प्रॉपर गाइडेंस में जब आप अपने घर का वास्तु करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। जब धीरे धीरे करके आपका एक बेस बनना शुरू हो जाता है, फिर आप अपने हिसाब से अपने घर को, अपने रिलेटिव्स का, सबका वास्तु करते हैं। जनरल रेमेडीज, हाथ जोड़ के विनती है, यूट्यूब पे देखकर रेमेडीज प्लीज मत करिएगा। तभी मैंने पहले डे से ही मना कर दिया था, मत करिएगा रेमेडीज। एक टेप भी एक टेप भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। अभी रीसेंट केस बता देता हूं आप सभी को। रीसेंट केस क्या हुआ, उनके घर में एक बैकडोर था, एंड वो इंसान क्या करते थे, वो जॉब करते थे, ठीक है। मेरे पास कोई केस आया, यूट्यूब पे वीडियोस देखकर आ गए, यूट्यूब पे वीडियोस देखकर आ गए, बहुत खुश। और करके क्या करा, अपने घर की S2 की एंट्रेंस को ब्लॉक कर दिया। पीछे का डेढ़ था, कह रहा सर पीछे का डोर था, S2 की एंट्रेंस तो नेगेटिव होती है, S3 S4 सुना है मैंने अच्छी होती है, बट S2 की थोड़ी ना अच्छी होती है। मैंने S2 की ब्लॉक कर दी। ब्लॉक करने के बाद अपने बॉस से लड़ाई शुरू हो गई, और लड़ाई संभलते नहीं संभल रही थी। एंड वो कौन थे, नाम नहीं लेना चाहूंगा बट बता देता हूँ, एक मिनट रुके।